किस जगह पे बाय करना है, किस जगह पे सेल करना है। क्योंकि 24 घंटे तो मैं बैठ के नहीं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, और ना ही ये पॉसिबल है। सारे काम छोड़ने पड़ेंगे, इवन आपको खाना पीना भी छोड़ना पड़ेगा। अगर 24 आवर्स आप बैठे हैं करने, तो वो पॉसिबल नहीं होता है ह्यूमनली। तो इसके लिए ये लगाना चाह रहे थे। और इसके साथ इसमें क्या होता है बेसिकली कि ऑटोमेटिकली ट्रेड लेता है ये, और या तो प्रॉफिट हो जाता या तो उस करेंसी में होल्डिंग हो जाती है। जैसे सोलाना है, सोलाना एक बहुत अच्छी करेंसी है जो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देके जाएगी। इथेरियम भी वैसे ही है, एक्सआरपी भी वैसे ही है। तो इसमें जब आप ट्रेड लेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको पता है कि मैं करेंसी को अपने पास होल्ड भी कर सकता हूँ, और इसी बीच में मैं इसमें ट्रेडिंग भी करना चाहता हूँ। तो ये बॉट आपके लिए ट्रेड भी करेगा, प्रॉफिट भी निकालेगा। और बाय चांस कोई ट्रेड फंस जाता है, तो वो ट्रेड अगर फंसता है तो आपके अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में क्या होगा, सोलाना में मान ली कोई ट्रेड फंस गया, तो उसके अगेंस्ट में आपके पास सोलाना रहेगा, जो कि आपको पता है आज नहीं तो कल बढ़ के बढ़ेगा और हम उसको सेल कर देंगे। तो इस हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है। इसमें फ्यूचर्स भी डाला हुआ है। अभी लेवल प्रोग्राम इसके बाद हम उतारेंगे। पहले जो भी लीडर्स इंटरेस्टेड होंगे इसकी टेस्टिंग के लिए, उनको मिनिमम $1000 अपने बाइनेंस के अकाउंट में रखना पड़ेगा। मैं पूरा तरीका आप लोग को बताऊंगा। एपीआई कैसे अटैच करनी है, आईपी कैसे एड्रेस अटैच करना है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। जब आप उसको ट्राई करेंगे, हफ्ता 10 दिन देखिए किस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, किस टोकन में बेसिकली आपको करना है, किस कॉइन में करना है। उस कॉइन में आप स्ट्रेटेजी लगा के जो है सेट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से वो बॉट आपके लिए ट्रेड करेगा उस करेंसी में। तो आप इस चीज़ों को चेक कर पाएंगे। सबका प्रॉफिट रेशियो अलग है, हर करेंसी का अलग है। इसमें कोई निर्धारित नहीं है कि इसमें आप कितना निकाल दें। ये भी अभी आपको मैं स्क्रीन जब शेयर करूंगा तब दिखाऊंगा। तो ये हो गई बॉट की बात। और जब सब्सक्रिप्शन हम चालू करेंगे, तो सब्सक्रिप्शन में जैसा कि आपको पता है यूटिलाइजेशन हमारा आई फॉर्चून टोकन का भी होना है और आई फॉर्चून एक्स टोकन का भी होना है। आई फॉर्चून एक्स टोकन हमारा ऑलरेडी प्रॉपर विड्रॉल रेट सही चल रहा है, लोग अपनी आईडीज एक्टिवेट कर रहे हैं। आई फॉर्चून जो टोकन है उसको सही करने के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट मैंने कल करी है कि मैं 1 करोड़ टोकन को बर्न करूंगा फॉर्चून मैट्रिक्स को स्टार्ट होने से पहले, जो कि कंपनी को और मेरे खुद के होंगे। जब इसको हम बर्न कर देंगे, उसके बाद एमएसपी टूटेगी और बाकी चीजें रहेंगी, तो आपको भी पता होगा, आपके लोगों को पता होगा कि इस टोकन का प्राइस ऊपर जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि इसी का यूटिलाइजेशन बॉट में भी है। इसी का यूटिलाइजेशन अभी हमारा आई फॉर्चून एक्स जो टोकन चल रहा है उसमें भी 10% का यूटिलाइजेशन है। इसी टोकन का यूटिलाइजेशन हमारा फॉर्चून मैट्रिक्स में ही होना है। फॉर्चून मैट्रिक्स में आप तभी एंट्री कर पाएंगे जब आपके पास आई फॉर्चून टोकन होगा। तो जाहिर सी बात है डिमांड आनी तो तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो डिमांड जितनी जल्दी आए, इसीलिए मैं इतना बड़ा स्टेप ले रहा हूँ इस टोकन को बर्न करने का, जिसमें नियरली हमारे पास उतने ही टोकन बचेंगे जितने टोकन लोगों को आने हैं। इसी सिनेरियो को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया है। और जब हमारा ये उतरेगा फॉर्च्यून मैट्रिक्स, जो कि हमारे इसी फॉर्च्यून मशीन ऐप में आपको देखने को मिलेगा। एक साइड आई फॉर्च्यून एक्स टोकन प्रोग्राम चल रहा है, दूसरी साइड फॉर्च्यून मैट्रिक्स का चालू हो जाएगा। एक सेपरेट पेज बना रहेगा आई फॉर्च्यून टोकन का, जिसमें आप लोगों को अपने टोकन्स देखने को मिलेंगे विड्रॉ करने को। तो आप लोगों का टोकन कहीं नहीं जाने वाला है। ये आप लोग जो है इसको टोकन को इसमें लगा भी पाएंगे फॉर्च्यून मैट्रिक्स में। जो भी एक्सचेंज पे पड़े टोकन होंगे, यहाँ से यूटिलाइजेशन चालू हो जाएगी। जिनको रोकना होगा वो लोग रोक लेंगे, जिनको सेल करना होगा वो सेल करके निकल जाएंगे। तो ओवरऑल बात ये है कि आई फॉर्च्यून टोकन भी हमारा सही हो जाएगा। ब्लॉकचेन आने के साथ हमारा फॉर्च्यून मैट्रिक्स और आई फॉर्च्यून कॉइन भी सही होगा, क्योंकि जो आई फॉर्च्यून कॉइन है वो हमारा खुद का अपना बनाया हुआ कॉइन होगा। जी, कोई किसी को कोई सवाल है जो पूछना था, प्लीज अपना हैंड रेज करें अगर किसी का कोई सवाल है तो। ठीक है। तो ये एग्जैक्टली जी संतोष जी प्लीज अपनी बातों को रखें। आपको जो है वो दिया है, अनम्यूट दिया है। जी नमस्कार सर। नमस्कार संतोष जी, जी बताइए। जितनी भी कम्युनिटी है उसको उनको नमस्कार मेरा। सर, कहने का मतलब है कि एक सवाल आया है कि एमएसपी जो लगा है,
तो उसमें तो हमारा नुकसान हो रहा है सर, क्योंकि हम्म। एमएसपी से वहाँ पे बिक नहीं रहा, और यहाँ पे जल्दी जल्दी टोकन निकल रहा है सर, डॉलर के तो हिसाब से। तो टोकन रोक तो लें यही अपने सर पास। क्लियर किया जाए इसको। जी संतोष जी, उनको बोलिए जी कि जी, अभी जिसको होल्ड उनके हिसाब करना से, है हाँ उनके सर। हिसाब जी से हमें क्या करना चाहिए, या तो एमएसपी तोड़ देनी चाहिए। एमएसपी हम तब तोड़ना चाहते हैं जब हमारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए, बॉट लॉन्च हो जाए और मैट्रिक्स लॉन्च हो, ये आप ही लोग की भलाई के लिए है। ठीक सर, है। ये तो बात सही है, लेकिन मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझे। कहने का हम्म। मतलब है कि अगर $3 पे ही एमएसपी लगा रहता, तो हम लोगों का कॉइन जल्दी जल्दी नहीं निकलता वहां से। और हम्म। यहाँ पे सेल भी नहीं हो रहा है, तो इसमें तो होल्ड करने वाले के नुकसान ना है सर इसमें। हम्म। उसके कहने का मतलब है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, हमें $1 पे लगाना चाहिए एमएसपी, ये आप कह रहे हैं। नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि सही है, लेकिन जिसको होल्ड करना है सर, वो तो हम्म। उसका तो नुकसान हो रहा है ना सर। और जिसको बेचना है वो तो बेच करके निकल जाएगा, ये तो बात सही है, आप भी बोल रहे हैं ऐसे बात। नहीं बेच लेकिन के जिसको निकल होल्ड करना पाएगा। है उसको नुकसान है सर। एमएसपी का मतलब $5 पे, आप समझे नहीं बात। एमएसपी जी पे, जब एमएसपी $5 है, एमएसपी के बाद सपोर्ट कैसे बेच के निकल जाएगा, सपोर्ट तो कंपनी हटा लेगी अपना। हम $5 पे थोड़ा बेच देंगे। जी सपोर्ट तो जी। अपना हटाएगी, ये क्यों बर्न कर रही है। ये इसलिए बर्न हाँ कर रही है ना, ताकि जो है एक वैल्यू क्रिएट हो सके। आप समझे मेरी बात। कोई जी, कोई आपकी ऐसा बात को नहीं हम है। समझ रहे हैं, लेकिन अगला नहीं ना समझ रहा है। अगला यही सवाल कर रहा है कि मान हम्म। लीजिए कि कंपनी ठीक है, हम लोग होल्डिंग करने वाले हैं, 2 साल तक होल्डिंग कर सकते हैं, तो हमारा तो क्वाइन जो है टोकन, वो जल्दी जल्दी निकल रहा है डॉलर के हिसाब से। तो यहाँ पे तो हमारा नुकसान हो रहा है सर। अगर कम पे एमएसपी लगता, तो हम लोगों का क्वाइन ज्यादा निकलता। उसके कहने का मतलब है। नहीं तो ये ऑलरेडी जिन्होंने लास्ट स्टेकिंग करी है वो तो $5 पे ही करी होगी ना, जिनकी भी स्टेकिंग हुई है। जी जी जी। और पहली बात, जो है आई फॉर्च्यून टोकन का डॉलर प्रोग्राम मैं दिसंबर में खत्म कर चुका हूँ। जनवरी से तो जितना आपने स्टेकिंग करी है उसका 2.5 गुना ही मिलना है। जी तो शायद वो कंफ्यूज हैं। उनका हाँ, अगर दिसंबर के बाद की आईडी लगी है तब तो 2.5 गुना ही टोकन मिलना है ना। जी, वही तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम ऐसा सवाल किए सर, कि हाँ तो कंफ्यूजन उनको, दूर उन्होंने हो जाए ज्वाइन कम से कब कम। किया था ये बताइए मुझे। ये जनवरी में किया था सर, बाईस तो जनवरी उनको, के बाद में तो शायद अगर किया उन्होंने, था। हाँ अगर उन्होंने 100 टोकन लगाया है, तो 100 टोकन अगर उन्होंने आई फॉर्च्यून टोकन का स्टेकिंग करी है, तो उनको 250 टोकन मिलने हैं, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। सर, 1 मिनट देख लेते हैं, उनका व्हाट्सएप पे भेजे हुए हैं सर, हम्म। स्क्रीनशॉट। हम्म। तो वहीं देख लेते हैं कि कब का ज्वाइनिंग है उनका। मैं भी कंफ्यूज हूँ सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उनकी ज्वाइनिंग अगर जनवरी की है तो उनको 2.5 गुना मिलना है, अगर उनकी उससे पहले की है तो भी वो प्रॉफिट में है। क्योंकि जिस जगह पे जब डॉलर में प्रोग्राम चल रहा था उससे रेट तो नीचे ही आया है, तो तब भी उनको जो है 2.5 गुना, 4 गुना छोड़ दीजिए, 10-10, 20-20 गुना के लोग कमा चुके हैं सर, टोकन। 23 फरवरी को लगा है उनका, अब भेजे तो हुए उनको हैं। मिल, उनको तो 2.5 गुना मिलना है, वो तो मिलेगा ही उनको, उसमें कहाँ उनका नुकसान हो गया, ये डॉलर में प्रोग्राम थोड़ी ना आया फॉर्चून टोकन का। जी जी जी। हाँ, उनको समझा दीजिएगा, वो शायद समझ नहीं पाए हैं, उनको आप गाइड कर दीजिएगा, ठीक है। जी, वही सवाल था ना, इसीलिए हम कम कंफ्यूजन में थे हम भी। अब उनको भी नहीं हाँ। समझा पाए, तो इसीलिए सवाल किए कि वो भी ज्वाइन है अभी मीटिंग में, तो वो अच्छा भी अच्छा। समझ ले कम से कम। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो इसीलिए ढाई सर गुना सवाल किए। हाँ हाँ, तो उनको 2.5 गुना प्रॉफिट मिलना है, 2.5 गुना उनको टोकन मिलना ही मिलना है। ठीक जी है। जी जी। जी तो मैंने क्या कहा, कोई भी हो, जो भी लीडर है जिसने भी अपनी टीम लगा रखी है, अपना टोकन स्टेकिंग कर रखी है, जितना कंपनी ने बोला उतना उसको मिलेगा उसके वॉलेट में। ठीक जी है। जी। ओफ। क्या थैंक यू। बोलते हैं? अब आगे पंखा के जाला नहीं, जी वीरेश, वीरेश कुमार जी, प्लीज अपनी बातों को रखें। वीरेश जी अपनी बातों को रखें, आपको जो है दिया गया है। वीरेश हेलो। जी आवाज आ रही है आपको। हेलो। जी जी वीरेश सर। जी। कैसे नमस्कार हैं आप। सर। नमस्ते। सर, मेरा सर एक क्वेश्चन था। जो टीम, जैसे मैं बोर्ड को मैं समझा रहा हूँ अपने डाउनलाइन में,
तो मुझे सर हाँ एक ये समझना है कि जैसे सपोज कि मिनिमम डिपॉजिट $100 का है, गैस फी +$20 डिपॉजिट करना है। हाँ। सपोज हम मिनिमम मिनिमम सब्सक्रिप्शन $25 का लेते हैं और हम्म। प्रॉफिट कैपिंग 5,000 का है। तो सर जी जैसे मैं इनिशियली अभी जैसे आपने $1,000 का बोला, बाइनेंस पे हम एपीआई के थ्रू अटैच करके स्टार्टिंग में कुछ लीडर को देंगे, तो उसमें मैं कुछ लीडर को मतलब रेडी करा रहा हूँ इसमें, स्टार्टिंग हाँ। फेज में ही हम लोग जुड़ने के लिए। तो मुझे जी। बस ये समझना है जैसे कि 25 IFX, सपोज कि मैंने $25 का सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक है सर। हम्म। हम्म। तो उसमें 25 IFX और 25 IFC का यूटिलाइजेशन है। जी। मीन्स अब जो मुझे बाइनेंस पे डॉलर डिपॉजिट करना है ट्रेड के लिए, तो हम्म। ये जो हम IFX और IFC हम जो यूटिलाइज करेंगे, इसका मुझे डॉलर के फॉर्म में मिलेगा या बस यूटिलाइजेशन है, इसका कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा, मतलब ये नहीं, समझ इसका लीजिए। ये जी सिर्फ एक फीस है बीरेश जी। जी ये जी सिर्फ फीस है। 25 जी यूएसडीटी इसकी फीस हमको आप ज्यादा रखनी थी, हमने इसका जो है 25 जी यूएसडीटी रखा है और फी वो रख दी है फीस। जी ठीक है। सर। मीन्स $25 वो नहीं है, वो IFX और IFX के फॉर्म में वो सब्सक्रिप्शन लेना है सर। 25 IFX, 25 IFC और पच्चीस जी डॉलर ये जी, तीन ये मतलब ये। लगेगी, जी, तो आपको फीस लगेगी, तब आप सब्सक्रिप्शन आपका होगा क्लियर। और जितना का डिपॉजिट हम करेंगे बाइनेंस पे, उसको उसका ट्रेड होगा। हाँ, जो आप डिपॉजिट करेंगे उसका ट्रेडिंग होगी, और जब जी ट्रेडिंग होगी प्रॉफिट निकलेगा, जी निकलेगा तो उसका 20-80% रेशियो में डिवाइड होगा। 20% जी कंपनी लेगी, 80% आप जो है आपका वो रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, जैसे और वो 80% अ, आपका $5,000 तक का हम कैपिंग अभी दे रहे हैं। बाकी कंपनी जी मुश्किल से 1200 डबल दे रही है, हम अभी जो है 5,000 बहुत लंबी कैपिंग हम दे रहे हैं। ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि इसका प्रमोशन हो जाए। इसका कैपिंग अभी मैं कम कर दूंगा, ये कुछ ही टाइम के लिए, और टाइम लिमिट बता दी जाएगी कितने समय के लिए है ना। जी इसमें सर। मैं फ्यूचर दे रहा हूँ। अपने हिसाब से आप परसेंटेज के हिसाब से ग्रिड सेट कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें जो आपको जल्दी बॉट में नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि कुछ बॉट्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज के हैं, जिनके मैं नाम नहीं लूंगा। वो इसलिए डिजाइन किए जाते हैं कि बॉट ऑटोमेटिकली जो है जितना लॉस करेगा है ना, उतना कंपनी जी और एक्सेस का प्रॉफिट होता है, समझे आप। तो इस जी तरीके से डिजाइन भी किए जाते हैं ताकि, और इसमें सारी चीजें हमने क्लियर रखी हैं कि आप अपने हिसाब से उसमें ग्रेड सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से परसेंटेज सेट कर सकते हैं। बहुत सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। आर्बिट्रेज भी देखने को मिलेगा, इंडिकेटर्स की भी ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें हम इसमें डाल रहे हैं ऑल ओवर। जी सर। ठीक है। जी जी, और ये है कि सर टेस्टिंग फेज में आपने बोला था कि कुछ लीडर को ही मिलेगा, हाँ तो मैं ये अभी मैं क्लियरली बोला नहीं हूँ, डाउनलाइन में चाहे जो भी टीम है, जो लीडर जो वर्क करना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग में ही बोट में आना चाह रहे हैं, हाँ तो हाँ। मैंने तो अभी बोला है कि सर टेस्टिंग फेज में देंगे, किसको मिलेगा कैसे मिलेगा, वो तो चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी। जी जी। तो सर इसके रिगार्डिंग में क्या, मतलब अभी कुछ 2-3 लीडर हैं जो स्टार्टिंग फेज में ही करना चाह रहे हैं बोट में, तो इसके लिए ठीक है, मुझे क्या बात। जी आप अपनी लिस्ट बना लीजिए, और जो है जी इसीलिए अभी देखा होगा आपने कोई साइन अप उसमें कर नहीं पा रहा है। अभी मैं सिर्फ लोगों की लिस्ट ले ले रहा हूँ, किनको किनको हमको देना है, जो हमारे टॉप के लीडर्स होंगे। तो आप लिस्ट बना लीजिए, फिर हम लोग इस पर बात कर लेंगे। जो जो लीडर्स इंटरेस्टेड होंगे उनको लेके हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप जी उनसे बात करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी मैं जी ये चाहता जी हूँ कि थैंक लीडर्स पहले वो हो जाएं, क्योंकि जी जी लीडर्स को मैं गाइड कर दूंगा तो वो अपने लोगों को गाइड कर पाएंगे। अभी क्या है, इसमें यही नहीं पता होगा कि कैसे एपीआई अटैच करनी है, कैसे चलाना है, कैसे ग्रिड सेट करनी है, और कैसे इसको रन करना है ना। ये सारी जी चीज। जी 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 सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके ओके। जी बंटी खान जी, प्लीज, नमस्कार आपको। आप अपनी बातों को रखें, और ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए आप कहाँ से हैं, क्योंकि मुझे लगता है शायद हमारी आपकी अभी तक बात नहीं हुई है। प्लीज अपनी बातों को रखें। नमस्कार सर। नमस्कार जी जी, नमस्कार, बताइए सर बताइए। पहले भी बात हुई है आपसे, मैं सुरेश बंसल जी का ही। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। जी जी, बस मुझे वही कंफर्मेशन लेना था। हाँ ठीक जी है। हाँ जी, हुई थी सर बात। सर जी। मेरा एक क्वेश्चन था सर, जो हमारी एक्सचेंज आई फॉर क्यूनेक्स की, हाँ उस पे सर विड्रॉ एक ही आईडी से लेता हूँ जी मैं अभी। जी, ठीक है। डिपॉजिट एक में ही डाल रखा है।
तो सर मैं मेरे पास दो आईडी और है, मेरी भाई की और मेरी वाइफ की, तो उस पे भी मैं विड्रॉ ले सकता हूँ सर एक ही आईडी पे? हाँ, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो भी आप टोकन सेल कर रहे हैं आईएफएक्स के, है ना, अगर एमएसपी पे सेल नहीं हुआ है आई फॉर्चून टोकन का, उसको छोड़ के आई जो भी आप सेल कर रहे हैं वो आप विड्रॉल किसी पे भी ले सकते हैं। किसी भी आईडी, एक ही आईडी पे ले सकते हैं, या फिर जो है आपको तीनों पे बांटना, तीनों पे कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैंने तो इसीलिए, उसमें कोई। जी जी जी, जी। फॉर्च्यून मशीन ऐप में भी मैंने इसीलिए पूरा ओपन कर दिया है कि आपको जो एड्रेस लगाना आप लगा लें। बस सर यही कंफर्म करना था कि एक ही एक्सचेंज में लगा लूंगा ना सभी का विड्रॉल। जी जी जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी और बाकी सर होल्डिंग पे रखे हुए हैं हम, तो वेट कर रहे हैं बस। जी जी, मैंने कल अनाउंसमेंट किया है, मुझे लगा आपको बताया होगा सुरेश जी ने, आपको पता भी लगा होगा। सुरेश जी हमारे बहुत अच्छे लीडर है। आपको पता है जी कल की अनाउंसमेंट बंटी जी? कल सर मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, मैं थोड़ा बाहर था। अभी मैं देखूंगा, यूट्यूब पे देखूंगा सर उसको दोबारा से। चलिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जी 2 करोड़ 10 लाख टोकन हमारे हैं अभी, आई फॉर्च्यून टोकन। ठीक है, जी उसमें से कंपनी और मैं, जो कंपनी और मेरे पार्ट का जो टोकन है ना, वो जी जी सारी स्टेकिंग प्रोग्राम ने रोक दिया है। स्टेकिंग प्रोग्राम के बाद अपना, जब हमारा एमएसपी टूटेगा और फॉर्च्यून मैट्रिक्स ब्लॉकचेन आएगी, उससे पहले कंपनी अपने 1 करोड़ टोकन बंद कर रही है। बंद कर रहा हूँ मैं, खत्म कर रहा हूँ सप्लाई से 1 करोड़। उसके जी बाद फिर बचेगा 1 करोड़ 10 लाख आई फॉर्च्यून टोकन, और उसका ओके यूटिलाइजेशन बॉट में भी होना है। इसके बाद हमारे फॉर्च्यून मैट्रिक्स में पूरा होना है। जब वहां होगा तो जाहिर सी बात है कि टोकन की जो जरूरत सबको पड़ेगी, और उससे जी जी रेट भी इसका ऊपर जाएगा। तो ये होल्डिंग आपके काम ही आनी है बंटी जी। जी। वो तो सर ऑब्वियसली जब डिमांड क्रिएट होगी तभी रेट बढ़ेगा। हाँ, और डिमांड को क्रिएट करने के लिए ही सप्लाई को मैं कम कर रहा हूँ। और ओके बर्निंग सर। प्रोग्राम फॉर्च्यून मैट्रिक्स में ले आऊंगा कि जो भी फॉर्च्यून मैट्रिक्स में एंट्री करेगा, उसमें जो भी टोकन जाएंगे वो बर्न हो जाएंगे, और निकलेगा जो विड्रॉल के रूप में, वो आई फॉर्च्यून कॉइन होगा जो हमारे ब्लॉकचेन का होगा। ओके सर। हाँ, ठीक है। ओके सर, थैंक थैंक यू सर। ओके, थैंक वेलकम बंडी जी। जी, जयप्रकाश जी प्लीज अपनी बातों को रखें। जयप्रकाश जी नमस्कार, आप प्लीज अपनी बातों को रखें। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जी जी, बताइए सर जयप्रकाश। मॉर्निंग में हाँ, सबसे पहले तो एक नाम हम देख रहे थे, वीरेश कुमार। जी जी। डर लग रहा है सर इस नाम से। अरे नहीं, ये रिक्वेस्ट है कि इनका नाम कुछ निक नेम आप अपने से रख दें। नहीं, इनका नाम बीरेश कुमार है, और ये बहुत अच्छे लीडर हैं। इनसे हमारी मैं आपको बता दूं, इनसे हमारी बात बाद में हुई थी। मुझे लगता है कि शायद आप ही में से किसी के शायद हो सकते हैं डाउनलाइन हो या हो, पर ये इतने अच्छे लीडर हैं। इन्होंने अपनी टीम को ऐसे जो है गाइड कर रखा है शुरुआत से। तो बताइए, ऐसे ऐसे हमारे साथ जेम पड़े हैं जो हमें पता ही नहीं है इस सिस्टम जी में। जी जी। आप जैसे लोग जिनसे कभी बात नहीं, फिर भी लोगों को संभाल के रखे कि नहीं, तो ये विश्वास आप लोगों ने जो दिखाया है इस सिस्टम को लेके, ये मेरी बहुत बड़ी बात है। और शायद इसी वजह से हम एक चीजें अच्छे कर रहे हैं। बाकी आपका कहना सब लोग समझते हैं। खैर, मेरा, रात भी मैं देख रहा था सर, तो लग रहा था कि मतलब हाँ हाँ सर हाँ, क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग अभी तो टेस्टिंग फेज में आप हम लोगों को दीजिएगा बोर्ड, जी, तो उसमें तो टेस्टिंग में जैसे लॉस भी हो सकता है या फिर मतलब हम्म गेन भी कर सकती है। हम्म, क्योंकि टेस्टिंग फेज है तो कुछ भी हो सकता है सर। बिल्कुल। तो मतलब इसमें भी मिनिमम हम लोग को $1,000 ही रखना है। आ, देखिए जयप्रकाश जी, इसमें क्या है, मैं भी आपको, आप जब सभी लोगों से मैं बात कर लूंगा तब आप लोगों को मैं स्क्रीन शेयर करके पूरा सिस्टम दिखाऊंगा, ठीक है, जी दोबारा जी। से। इसमें एग्जैक्टली क्या है, $100 में बहुत मिनिमम प्रॉफिट बटेगा। $100 को आप बहुत जगह नहीं बांट सकते, और कितने का ट्रेड लेगा? $1,000 को हम्म कम से कम आप 7 8 ग्रेड बना के डाल सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं। $100 इसमें डाल हम्म। दिया, 1000 में तो $100 आप इसमें डाल देंगे। $1000 में हाँ ट्रेड हो मैं गया समझ आपका रहा हूँ कि दस को 15। दस 10 कॉइन में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि $100 का प्रॉफिट रेशियो बहुत छोटा होगा, जिसमें आपको करने में मतलब एक अच्छा उसका वो नहीं मिलेगा। इसीलिए टेस्टिंग फेज में हमने 1000 का कह रखा है।
ज्वाइन करने के लिए तो कोई भी, क्योंकि सबके पास अपनी लिमिट है, कोई के पास $100 पड़ा हो, है ना। हम्म, तो हम्म, इसको हम ओपन भले कर देंगे 100 पर जो हम्म, टेस्टिंग फेज है, जो इम्पोर्टेंट है, लीडर्स को समझना है, उसके लिए हम्म, मिनिमम 1000 से, मेरी रिकमेंडेशन है 1000 से ही मिनिमम स्टार्ट करना है, ताकि जी सर। उनको पूरा आइडिया मिल सके। ये ये बॉट एग्जैक्टली क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, पहले इसको समझना जरूरी है। बेनिफिट हम्म, इसका है कि आप, जैसे आप और हम दोनों लोग चाहते हैं कि सोलाना में या इथेरियम या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करें और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लें। मोस्टली लोग यही करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रख लेते हैं, जी ट्रेडिंग हर किसी को तो आती नहीं है। सही है। जी जी। आपको पता है कि अ, अगर मैंने सोलाना को $110 पे खरीदा है तो $200 जाएगा ही जाएगा। जी जी ठीक है, निश्चित है। निश्चित है जाएगा, ये निश्चित हम्म, मतलब हमें पता है, हमारा दिमाग ये कह रहा है कि ये जाना ही जाना है, क्योंकि हमने हम्म, ऑलरेडी इसका पैटर्न देख लिया है। ठीक है। हम्म, हम्म, अब 1 साल में जाए, 6 महीने में जाए, 10 महीने में, ये आपको पता है कि जाएगा। तो हम्म, उतने बीच में जब अप एंड डाउन होगा तो हो सकता है आप ट्रेडिंग ना कर पाए, है ना, हम्म, क्योंकि आप अपना काम भी कर रहे होंगे, और ये हो, अगर ट्रेडिंग कर भी, अगर आती भी होगी आपको ट्रेडिंग, तो भी हम्म, आप बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं ले पाएंगे, ये भी एक क्लियर बात जी, है ना। सही बात है। जी। ये बॉट क्या करेगा आपके लिए, कि आपने सेट कर दिया कि जब जो है, मान लीजिए 110, मान लीजिए 110 पे है, 105 पे आए तो ये बाय कर ले, और हल्का सा 2% ऊपर हो, 5% ऊपर हो, पॉइंट में 0.60% ऊपर हो, समझ रहे हैं, जो परसेंट आप सेट हम्म, करते हैं उसमें सेल कर जी दे। जी उसके जी बाद जी। सिंगल जो है कैंडल बन रही है, तो वो हम्म, हो सकता है जो सिंगल कैंडल बनती है वो एक साथ बनती है, तो जब वो एक हम्म, साथ बनती है कभी कभी मार्केट में, तो आपने प्रॉफिट अगर 5% का सेट कर रखा है तो सेकंड कंडीशन वहां से चालू हो जाती है। अगर सिंगल कैंडल चल रही है तो पहला तो प्रॉफिट आपका ले लेगा 5%। उसके हम्म, बाद जब तक जितनी ऊपर तक वो जाएगा, उसके बाद अगर वो हम्म, वापस बैक 2% लेता है, आपने नीचे सेट कर दिया, अगर वापस गिरे 2%, तो हम्म, दोबारा वो बाहर हो जाए, मतलब 5% का प्रॉफिट आपने सिक्योर कर लिया, उसके ऊपर का भी प्रॉफिट आपने सिक्योर कर लिया। ठीक है, जी जी। सिंगल कैंडल में, तो ये भी इसमें ऑप्शन इसमें डाला गया है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए वो 5% प्रॉफिट काट लेता है, हाँ हाँ, तो वो सेल करके वो बाहर हो जाएगा, फिर उसको कमांड देना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो आपने कमांड दे रखा है, वो रेगुलरली कमांड पे काम करता है, तो आपको कमांड एक अच्छा। बार आपने सेट कर दिया है। ठीक है, हम्म, हम्म, वो दोबारा उसी हिसाब से लेता रहेगा, अपने हिसाब से वो कमांड लेते रहे, कितने बाय है कितने सेल है, वो सारी चीजें अपने हिसाब से करेगा। इसमें हम्म, पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को एक हफ्ते बाद पूरी क्लियरली दूंगा, क्योंकि मैं भी टेस्टिंग ही कर रहा हूँ, हर एक चीज को समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरी पूरी टीम ने बनाया है इसको, उन्होंने टेस्टिंग करी तब मुझे दिया है। मैं अभी भी इस पूरे कॉन्सेप्ट सिस्टम को समझ रहा हूँ कि कैसे और इसमें मैं अपनी स्ट्रेटेजी लगा सकूं। ठीक है। जी जी जी। सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है, कि मान ली कोई ट्रेड फंस गया, है ना, ट्रेड नीचे चला गया, हम्म, कॉइन का रेट वहां हम्म, से नीचे चला गया, तो आपको हम्म, पता है सोलाना चला गया, मान लीजिए 110 है, नीचे चला गया, मान ली 70 पे चला गया, तो ट्रेड फंस गया। पर हम्म, आपको ये भी तो पता है कि आज नहीं तो कल ये ऊपर आएगा। जी जी। सोलाना है, आप उसी में करिए, 4 5 6 करेंसी जो आप ले लिए उसी में करिए, तो जब वो जी ऊपर जी। आएगा तो आपका ट्रेड प्रॉफिट में आके निकल जाएगा, फिर से वो ट्रेड स्टार्ट कर देगा लेना। समझे आप। वो मतलब उसमें हम लिमिट भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए हमको 5 सोलाना सोलाना लेना है, 1,000 डॉलर में, हाँ या हाँ फिर? हाँ, हम्म, वो सोलाना में ही बांट देगा। आप, मेरे कहने का मतलब ये था कि सोलाना में आप डिवाइड कर सकते हैं, $500 सोलाना में डाल दिए, बाकी 500 को अलग अलग करेंसीज में डाल दिए। मेरे कहने का हम्म, मतलब है, इसको डिवाइड जितना करके रखेंगे ना टॉपिक करेंसीज में, उतना बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि हर करेंसी का जो ट्रेडिंग है वो अलग है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, रुकिए, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, और आप लोग देखिएगा। आप लोग स्क्रीन दिख रही है। जी सर, स्क्रीन से आपकी दिख रही है। हाँ, तो अभी क्लियर दिख रहा है, एक एक नंबर क्लियर दिख रहा है। जी जी बिल्कुल सर। हाँ, जैसे हमने यहाँ पे, आपने देखिए, हमने $1100, $11,000 का डाला हुआ है, इसको डिवाइड कर रखा है अलग अलग करेंसी में। ठीक है, ये दिखा रहा है कि लाइव प्रॉफिट अभी कितना चल रहा है, 1377, क्योंकि ट्रेड लेके
जाहिर सी बात है, अप एंड डाउन होता है तो लाइफ प्रॉफिट चेंज होता रहता है। ये टोटल प्रॉफिट कितना निकला है ये भी है। अभी मार्केट भी क्रैश करी है एक वीक में, उसके बाद ये जो जो ट्रेड लिया हुआ था कुछ में ट्रेडिंग ये रोक दिया है। ठीक है, किसी में 33 ट्रेड आपको दिखेगा 28 दिनों में, किसी में 26 दिनों में 244 ट्रेड्स आपको दिख रहे होंगे, है ना। ये एआई में जैसा भी नीचे ले रखा है, पर ये ऊपर आना ही आना है, तो ये हमारा प्रॉफिट में निकल जाएगा। 26 दिन हो गए इसको, एक्सआरपी को। इसने 244 ट्रेड्स ले लिए हैं, इसमें 556 का जो है प्रॉफिट एंड लॉस निकाला है इसने। ठीक है, 7 to 7 ग्रिड इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सब में अलग अलग स्ट्रेटेजी लगाई हुई है। इसमें आप देखेंगे कि जो है 23 ट्रेड लिए हैं 29 दिनों में। तो ये एक चीज ये अपने हिसाब से काम करता है कि किसमें कितना फ्लक्चुएशन है, उसके हिसाब से काम करेगा। आप समझे मेरी बात। जी जी। कब तो ये बीएनबी में है, बीएनबी में 111 ट्रेड ले लिया है इसने 31 दिनों में। तो सबका रेशियो अलग है। एस का देखिए, एस में बहुत अच्छा वो रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा रहा है एस का, और एक्सआरपी में भी अच्छा रहा है और इसमें भी रहा है। 28 दिन में 320 ट्रेड लिए हैं इसने, इस सिस्टम ने, और 668 का प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, एक और मैंने एस का 1000 का चलाया है, 100 का भी मैंने यहाँ पे चलाया है बीएनबी का, $100 का। ये आप $100 का देखिए, और मैं अभी दोनों का आपको रेशियो दिखा रहा हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं 100 का, इसको क्लिक करते हैं। इसमें पॉज का भी प्राइस आप सेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं। वैसे आपको पता है कि करेंसी ये टॉप की है, ये आज नहीं तो कल बढ़नी ही होती है, तो इसमें लॉस का कोई चांसेस मेरे हिसाब से खत्म हो जाते हैं, जब तक के लिए पूरी मार्केट ही ना खत्म हो जाए। अगर ये 4-5 करेंसी खत्म हो गई, बीएनबी बी सोलाना, तो आप मान ली पूरी क्रिप्टो मार्केट खत्म हो गई, क्रैश कर गई। सही कह रहा हूं मैं। जी सर, जी सर। जी, तो आप यहाँ देखिए कि ऑटोमेटिकली आज तारीख कितनी है, 17 तारीख है। जी सर, 18 है। 18, अच्छा ये कल का ट्रेड है, कल में एंट्री किया होगा। ये कल में एंट्री किया है जो है अपने हिसाब से किया होगा उसमें। ठीक है, इस तरीके से जो है ट्रेड करके ये अपने हिसाब से बाय और सेल कर लेता है। जहां जहां आप देख रहे होंगे प्रॉफिट निकाल रहा है, ये छोटा छोटा प्रॉफिट निकाल रहा है। ठीक है, इसमें ये डिपेंड करता है कि कितना फ्लक्चुएशन है उसके चार्ट में, कि उसके करेंसी में। हर करेंसी का फ्लक्चुएशन अलग तरीके से है। तो आप देखिए ये $100 पे है, पर बहुत छोटा प्रॉफिट निकल रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, जी बड़ा जी ट्रेड जी। हो नहीं सकता। क्वांटिटी इसमें क्वांटिटी दिखा रहा है कि कितना क्वांटिटी ले रहा है, और उसके बाद जो है कितना सेल कर दे रहा है अमाउंट में। ये सारी चीज आपको क्लियर दिखेंगी। यही रेशियो आपको, यही सेम चीज अपने बाइनेंस के अकाउंट पे भी आपको दिखेगा। ठीक है, वापस हम लोग आते हैं। बीएनबी का मैंने $100 का दिखाया, मैं आपको इसका दिखाता हूँ, मैं एक्सआरपी का भी दिखाता हूँ। एक्सआरपी देखिए आप लोग, इसमें 7/7 की ग्रिड सेट है, $3000 का इन्वेस्टमेंट है, 556 का प्रॉफिट निकाला है। लगभग 28, ये 26 दिनों का प्रॉफिट है, 26 दिन 5 घंटे। ये इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देखेंगे, जैसे 299 बाय किया, ये किसी और का बाय जो किया होगा उसमें सेल कर दिया, जो पहले बाय किया होगा वो सेल कर दिया इसने, $3 का प्रॉफिट आ गया। वहां देखिए पॉइंट में प्रॉफिट है, यहाँ पे डॉलर में $3, 3.32, 3.31, $5, 5.48, 7.62, इस तरीके से ये प्रॉफिट निकाल रहा है। और ये रियल प्रॉफिट है। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग अकेले के दम पे वर्क नहीं कर सकती। आर्बिट्रेज बहुत कम मौका देता है। ठीक है, आर्बिट्रेज हम लोग डाल रहे हैं दिसंबर में, पर सबसे अच्छा प्रॉफिट यही दे सकता है लॉन्ग टर्म में, जो कि हमारा अपना बॉट है, और उसी करेंसीज पे जिस पे आपको पूरा यकीन हो कि लॉन्ग टर्म में इसको प्रॉफिट में जाना ही जाना है। जब तक अपना सफर मान लीजिए सोलाना ने 110 से आपने स्टार्ट कर दिया बोट, $110 रेट चला, आपने बोट स्टार्ट किया, तो 110 से जब तक $170-200 जाएगा 6 महीने 8 महीने में या साल भर में, उतनी बार में आपको कई बार ये ट्रेड करके प्रॉफिट निकालेगा। और प्रॉफिट किस में निकाल रहा है, ये यूएसडीटी में। समझे आप। जी जी। देखिए अलग अलग का, मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, ये दूसरा पेज देखिए, डेट देखिए कब कब की है। तो इतना इतना ट्रेड लेना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल आदमी इसको ट्रेड नहीं ले सकता है इतना। मैं खुद भी और चाहूँ तो ले लूं, नहीं ले पाऊंगा। समझे नॉर्मल आप। आदमी के साथ इमोशन भी जुड़ जाते हैं सर। हाँ, वो सोचेगा कि जुड़ नहीं अब जाता इतना है। जाए तो रुकिए और होल्ड कर लेते हैं, कुछ देर बस और बस वेट बस, करें।
बस वही डूब जाता है, वही चीज हम हाँ सोचते हैं हाँ ना हाँ, कि अब यहाँ ये तो रोक ये तो लेते हैं इमोशनल लेस ट्रेडिंग करेगा। हाँ, आपने जो कमांड दे दी है उसी कमांड पे ये काम करेगा। ठीक है। जी जी जी। और इसमें जैसा मैंने बताया दोनों साइड काम करेगा, बाय और सेल पे भी। बाय में भी दो रेशियो हैं। जैसे आप जब स्ट्रेटेजी इसमें आप बनाते हैं, कोई भी डाल दें, ठीक है, 5 मिनट्स का डाल दें, 5 मिनट्स का डाल दें या 3 मिनट्स का डाल दें, तो अब 3 ही ग्रेड आएंगे। आप समझे यहाँ पे, जितने आप हम्म ग्रेड बनाएंगे, यहाँ पे 5 ग्रेड बनाएंगे, आपको जितना बांटना है इस करेंसी में, आपको मान लीजिए आपके पास $1000 है, आपने $100 इस करेंसी में बांटना है कि कितनी बार बाय सेल करे, उसके हिसाब से ये ग्रेड बना देगा। आपकी बाई कंडीशन लगेगी और सेकंड कंडीशन, प्रॉफिट की कंडीशन, जब जो कंडीशन होगी वो पहली कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। जैसे आपका ट्रेड चालू हुआ, पहले कंडीशन आपने 5% प्रॉफिट ले लिया, पर वो बार बढ़ता चला जा रहा है उसी सिंगल ट्रेड में, तो वो जब सेकेंड हम्म टाइम में नीचे आप डालेंगे कि जब 0.4 नीचे गिरे तब ये आउट हो जाए लेके, तो इसका मतलब आपने पहले 5% सिक्योर कर लिया, उसके बाद का भी आपने जो है जो प्रॉफिट था, जो हो सकता था आपसे छूट जाए सेकंड कंडीशन की वजह से, वो भी प्रॉफिट आपने सिक्योर कर लिया। समझ गए आप। हम्म। इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि या तो आपका प्रॉफिट होगा या होल्डिंग होगी। जैसे इसमें आप देखिए अभी मेरा ये ट्रेड रुका हुआ है, ये बॉट रुका हुआ है, इसमें इसमें ट्रेडिंग नहीं कर रहा है क्योंकि मार्केट उस मार्केट प्राइस से भी नीचे चल रही है। जैसे ही ये वापस ऊपर आएगा, ये वापस जो है अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है। इसीलिए हम्म। पूरे पैसे को मैंने अलग अलग जगह बांटा है चेक करने के लिए कि किस हिसाब से ये ट्रेडिंग कर रहेगा सबका। बेटर यही है कि आप अपने अब ज्यादा फंड होगा तभी तो आप बांट पाएंगे, तभी तो टेस्टिंग में जो है आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। जी सर। हाँ, ये हो गया। और मैं दिखा दूं आप लोग को, ये बीएनबी में है, बीएनबी का प्रॉफिट 50, इसमें बीएनबी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है, जो है इन्हीं के बीच में चलता है। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से जो है चल रहा है एक। इसमें पूरा आप पूरी स्ट्रेटेजी जब इसमें समझेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे मुझको इसमें स्ट्रेटेजी सेट करनी है। आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी पूरी तरह बना के, पूरा इसमें हर फंक्शन हमने डाला हुआ है, स्टॉप लॉस का, पॉज ट्रेडिंग का, सब कुछ डाला हुआ है। एक एक हम्म। सिस्टम इसमें हमने डाल के रखा हुआ है। तो ये नया बेसिकली सिनेरियो है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। लेवल प्रोग्राम बहुत जल्दी, मान के चलिए हफ्ते 10 दिन में मैं लेवल प्रोग्राम भी उतार दूंगा। उससे पहले जितने भी हमारे जो लीडर्स होंगे उनसे वो अपनी टेस्टिंग भी कर लेंगे, उसके साथ ही साथ जो है वो भी हो जाएगा। जी। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, जब आप 80-20 की जो बात कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो वो मंथली कोई डेट निर्धारित रहेगा ना कि इस तारीख को मतलब आप अपना विड्रॉल निकाल सकते हैं, या फिर बिल्कुल। कंपनी ऑटोमेटिक विड्रॉल दे देगी? नहीं, विड्रॉल तो कंपनी क्यों देगी, विड्रॉल तो आप ही के पास रहेगा ना, कंपनी को आपको कंपनी को भेजना है। एग्जैक्टली अभी तो बाइनेंस है। जैसे मान लीजिए कि आपने उस सिस्टम क्रिएट किया होगा ना कि जब भी हम विड्रॉल करेंगे तो 20% वो काट लेंगे, आपके सिस्टम में चला जाएगा, 20% वो उसके वॉलेट में रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सिस्टम हम, ऑटोमेटिक काटेगा या फिर कोई डेट निर्धारित रहेगी उसकी? मैं वही वही बता रहा हूँ कि अभी जब ऐसे आप बाइनेंस पे करेंगे तो बाइनेंस में फंड तो आप ही के पास रहना है। ठीक है। आप हम्म। मंथ के एंड में आप उसको पे करेंगे, जो भी रहेगा अच्छा अच्छा अच्छा। आने का वो आप पे करेंगे, वो कंपनी आपसे अभी नहीं काटेगी। कंपनी अब हम्म। एक्सचेंज उतार रही है, जैसा कि मैंने पहले भी अपडेट किया है, कंपनी अपना खुद का एक्सचेंज बना रही है। इसलिए बना हम्म रही है ताकि इसमें ये सारी चीजें हम डाल सकें। जब आप हम्म हमारे एक्सचेंज पे अटैच करेंगे, मैं इस एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूँ जो एक्सचेंज हमारा रन कर रहा है, जो हम अपने एक्सचेंज हम्म बना रहे हैं अभी, उस एक्सचेंज में हम्म रेफरल प्रोग्राम और ये भी अटैच हो जाएगा। उसमें फायदा क्या हम्म। होगा आपका हमारे एक्सचेंज पे करने में? पहली चीज कि हमारा एक्सचेंज अभी इंडिया का नहीं है, तो ऑलरेडी आप लोग को जो है आपकी कंट्री में आपको टैक्स नहीं लगेगा। पे करना है। पहला टैक्स नहीं बेनिफिट लगेगा। ये हो गया। ठीक है। हम्म। दूसरा बेनिफिट कि आपने जो टीम बनाई होगी, मान लीजिए आपके नीचे 100 लोगों की टीम है, वो आपके डायरेक्ट में एक्सचेंज लगे हुए हैं। अगर हम्म उनमें से जितने लोगों ने भी बॉट ले लिया है और उनका हम्म। ट्रेडिंग कर रहा है बॉट, तो जितनी हम्म। बार ट्रेड करेगा बॉट उसका ट्रेडिंग फीस बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। वो ट्रेडिंग फीस एक्सचेंज की होगी, हमारे मैं यानी हम्म मेरे एक्सचेंज की। अब उस फीस में से भी मैं आपको एक पार्ट दूंगा। हम्म आपको डबल बेनिफिट हुआ, एक तो आपका अपना ट्रेड जो बॉट कर रहा है, उसके बाद आप हम्म सब्सिडी
तो ये 3 तरह के बेनिफिट हुए आपका। उसके बाद सब्सक्रिप्शन का भी लेवल प्रोग्राम आना है, पर वो सिंगल टाइम आना है। जिसको भी आप सब्सक्रिप्शन दिलाएंगे वो तो सिंगल टाइम ही मिलेगा आपको। हम्म। कंटिन्यू जो रहेगा वो आपका, जब हमारे एक्सचेंज पे ट्रेडिंग हो रही होगी आपकी डाउनलाइन की, बॉट ट्रेड कर रहा होगा, तो हर ट्रेड पे आपका एक जो है रेशियो जनरेट होगा, आपको एक परसेंटेज दिया जाएगा। ठीक है, तो दो हम्म। तरह के बेनिफिट आपको रेगुलर बेस पे हो गए। जी जी। अच्छा सर, लिमिट लगाए हैं आपने कि 5,000, मतलब 1,000 किसी ने शुरू किया तो उसका 5,000 लिमिट रहेगा? हाँ, 5,000 तक लिमिट रहेगा, उसके सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करना है। पर ये लिमिट मैं कम करूंगा, मेरी लिमिट बहुत ज्यादा है, मैंने इसलिए लगा रखी है ताकि प्रमोशन हो सके इसका शुरुआत में। तो सर मैंने $1,000 मान में 1 लाख। हाँ 5,000 उसने प्रॉफिट बना लिया, तो जी। उसको रिन्यूअल बोर्ड को करना होगा ना केवल? हाँ, सिर्फ रिन्यूअल बोर्ड को करना होगा, सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना होगा। जी जी जी। हाँ, ताकि आपके अपलाइन ऐसा, को भी प्रॉफिट हो सके और आपको भी तो हो ऐसा सके। भी तो कर सकते हैं सर उसमें कि ईयरली आप फी ले, वो जितना भी प्रॉफिट बनाए उससे मतलब नहीं है, साल नहीं में नहीं एक रिन्यूअल सिस्टम डाल देते हैं। नहीं नहीं, बस फिर से बताइए क्या कहा आपने। रिन्यूअल सिस्टम डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए कि 1 मार्च को किसी ने स्टार्ट किया बोट और अगले 30 मार्च को खत्म, 28 फरवरी को खत्म हो जाए। नहीं, पूरे साल का। हाँ, साल का। नहीं, एक्चुअली इसमें देखिए मैं आपको बताऊं कि जितने भी ये जो सिस्टम है ये बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम है। इसको रन भी करना है पूरा, और 24 घंटे बॉट ट्रेड करेगा। सर्वर भी प्रॉपर इसमें चलना है। उसके बाद बहुत सारे एक्सपेंसिव इसमें हैं जो मेरी टीम ऑलरेडी देख रही है। मैंने क्यों हम्म। ऐसा बॉट बनाया है जिसको लोग यूज करें। भाई, बॉट अगर उतारना ही होता तो बहुत पहले, मैं 10 महीने पहले उतार देता। जी। बॉट अगर सिर्फ उतारना होता, बॉट कहीं से भी लेता, बना के लेवल प्रोग्राम डाल के दे कर देता। मैंने इतना समय क्यों हम्म। लिया? बॉट मेरा बहुत पहले का प्लान है। बॉट में मैं ये अपने लिए करना चाहता था कि जो भी हमारे पास फंड है कंपनी का, और अपने जो लोग हैं टॉप के, जो मार 2-2 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए तक जो लगा सकते हैं, उनकी लेके उनका अकाउंट मैनेज करें हम अपने सिस्टम में, क्योंकि वो रखना हम्म। चाहते हैं में, वो अपना बाइनेंस में अपना फंड रखें और उसके बाद हमारा जो है बॉट यूज करें, उसका हम प्रॉफिट लें। ये मेरी प्लानिंग थी। ठीक है, इसलिए हम्म। मैंने ये बनवाया था। इसमें हम्म। बनवाने में भी मैंने पूरी टीम को लगाया हुआ है, तब जाके हम्म। इतना बेहतरीन बोर्ड तैयार हुआ है। इसको मैं उतार रहा हूँ मार्केट में इसलिए क्योंकि ये नीड है। जब मैंने देखा कि कंपनीज अपना जो है इसका समय आ गया है और बॉट ही लोग उतार रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, जब मेरे पास ऑलरेडी वो चीज़ है, ऑलरेडी मैं टेस्टिंग में ले आया हूँ, मैंने अप्रैल से टेस्टिंग चालू कर दी थी इसकी, मेरी टीम ने मुझे हम्म। दिया है लास्ट मंथ। ठीक है, फाइनलाइज करके कुछ प्रॉब्लम्स हम्म। हमारे मार्च में भी हमने देखने को मिली। मैं कोई भी चीज चाहता हूं तो वो परफेक्ट मिले। ठीक है, इसीलिए मुझे समय हम्म। लगा। आपने अच्छा सर, देखा 5 महीने से आप उसका टेस्टिंग कर रहे हैं सर, क्या एवरेज निकाल रहे हैं वो बोट नहीं नहीं, महीने का? 5 महीने से मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 महीने से कर रहा हूँ। मेरी टीम, मैंने बताया आपको, टेस्टिंग करने अच्छा का अच्छा। मतलब ये है कि जो भी इसमें फॉल्ट है वो खत्म करें। मैंने हम्म। क्यों बोला कि हम जो चीजों को प्रेजेंट करें तो वो लगभग चीजें सही हों। हम्म। ये टेस्टिंग की बात मैं कर रहा हूँ। अभी 1 महीने से जो मैं देख रहा हूँ, आप मार्केट में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा कॉइन अप होगा, कौन सा कॉइन डाउन होगा। ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। परसेंटेज नहीं आप नहीं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, आपने देखा ना, मैंने क्यू चार्ट दिखाया इसका पूरा, हम्म। कि इसमें हर करेंसी का प्रॉफिट रेशियो अलग है। हम्म। समझ रहे हैं आप? जी सर, जी सर। डिपेंड करता है कितना इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद कितने ग्रिड ले रखे हैं, कितना प्रॉफिट ले रहा है वो, जो है कितना ट्रेड कर रहा है, उसके बाद मार्केट उसकी डिपेंड कर रही है। और फिर ये भी डिपेंड कर रहा है, देखिए एक में मार्केट क्रैश हुई तो अभी होनी चाहिए, उसकी होल्डिंग है हमारे पास उतने डॉलर की, जैसे वो हम्म। मार्केट ऊपर आएगा सेल होगा। क्यों हमने उसमें लगा रखा है? हमें पता है कि ये लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना है। भाई, सोलाना में लगाया हुआ है, इसमें लगाया हुआ है, बीटे बीएनबी में, एथेरियम में, तो ये पता है ना कि लॉन्ग टर्म में तो उसको जाना ही जाना है ऊपर ही, टॉप की 8-10 करेंसी, उसमें 1-2 करेंसी हमने ऐसे में भी लगाई हुई है जिसमें एआई है, और एक और एस में मैंने बताया आपको। ये करेंसीज हैं हम्म। जिस प्रॉफिट अच्छा दे रहा है, जो दे रहा है, एक्सआरपी ने भी दिया हम्म। है। तो ऐसी करेंसीज भी हम बताएंगे बाइनेंस में कि जो प्रॉफिट आपको अच्छा दे देंगी, हम्म। उसमें आप लगाइए। ये एक हमारा रिकमेंडेशन होगा, बाकी पूरा फैसला आपका होगा। आपकी मर्जी होगी जी कि जी। आपको सोलाना में करना है आप सोलाना में करिए, इथेरियम में करना है इथेरियम करिए। बस जो बॉट है वो कमांड पे काम करेगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है। जी सर। जी जी। ठीक है, तो थैंक यू जयप्रकाश जी।
जी ब्रिजेश जी, प्लीज अपनी बात को रखें। हेलो। जी। जी सर। सर, नाम से रिलेटेड थोड़ा सा कमेंट आया, तो उसके रिगार्डिंग में थोड़ा सा 2 मिनट में बोलना चाह रहा हूँ। नहीं मैं नहीं वो। जी जी। जी जी। मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ सर। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं डाउनलाइन वीरेश सर के ही नीचे हूँ। मेरा नाम वीरेश है, उनका नाम वीरेश, वो वीरेश कुमार पांडे लिखते हैं, मैं वीरेश कुमार लिखता हूँ। ठीक है सर। मैं उनके डाउनलाइन के डाउनलाइन में था, और उनसे बहुत गिला शिकवा तो मेरा है, बहुत रहा। चीजें मुझे बहुत तरह से, एक तरह से बोला जाए तो धोखा मिला या कुछ मिला, बट मुझे कोई अफसोस नहीं है। बस सर, मैं जब से ज्वाइन किया, मैं दिसंबर 2022 में ज्वाइन किया, और अच्छा से काम करता रहा। मतलब एज ए डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट नहीं रहा, क्योंकि मैं बीच बीच में उन एक तरह से मैं फोर्स भी किया कि मेरे से जैसे आपसे कांटेक्ट हो, या बहुत तरह से कांटेक्ट करने नहीं दिया। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी जो एथिक्स थी, उनकी जो पॉलिसी थी, एक तरह से उनका जो विचार था, उसके हिसाब से मुझे फील हुआ ऐसा। तो मेरा बिल्कुल, जर्नी स्टार्ट हुआ। जी जी। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो भी हमारे। मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ दिसंबर 2022 से सर। बट मैंने जुलाई अगस्त तक मैंने सर 3 करोड़ का लगभग बिजनेस किया, 5 से 6 महीने में। हम्म। और उनसे ही मतलब डॉलर लेना हो, क्वाइन लेना हो, बहुत सारा से चलता रहा। लेकिन एक साइड से होता था, जैसे जो मेरे टीम में एक दो मेंबर मान लिया अच्छा कर रहा है, तो उसको साइड से अपने टीम में भी मतलब डायरेक्ट लाना हो, या किसी तरह से मैनिपुलेट करना हो, ये सब चलता रहा। मैं उनका नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, बट एज डायरेक्ट कॉल नहीं आता था, लेकिन साइड से किसी ना किसी का कॉल आता था। ऐसे होता था, चाहे अभी भी आता है कि आप इसमें मूव कीजिए, उसमें मूव कीजिए। बट मैं मुझे वो सब चीजें गीला शिकवा नहीं है। अब जयप्रकाश जी हैं, अब पता नहीं उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं, उनके डाउनलाइन में है या किसी और डाउनलाइन में है, लेकिन मुझे, मैं जितना घूमा उनके, शायद आप लोग नहीं घूमे होंगे। एक सिंपल सा, एक छोटा सा बात बता रहा हूँ। जैसे थाईलैंड जब टूर था, उस टाइम उन्होंने मेरे टीम में एक दो मेंबर को इस तरह से ट्रैप में डाला कि अपना ही क्वाइन दे, कम से कम सर 17-17 लाख नहीं रुपए उन्होंने 2-3 मेंबर को दिया, अपना ही क्वाइन सर। वीरेश जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी देखिए सर, तो मैं, मुझे गिला शिकवा नहीं है सर, और मेरे नाम से कुछ कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो ऐसा कुछ ना सोचे, मैं बिल्कुल अलग तरह से नहीं हूँ। नहीं, वो और ऐसा बस नहीं है। जी जी। उनका कहने का जी मतलब जी। ऐसा नहीं था। आप मेरी बात समझ, जयप्रकाश जी हमारे बहुत बड़े लीडर हैं। और जी जी। देखिए, किसी को भी मैं उनकी जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, मैं उनकी बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ, और आज भी जी जी। करता हूँ। मेरा कोशिश यही रहती है कि लोगों को जितना हो सके आदमी को रेस्पेक्ट दिया जाए और जी समझाया जी। जाए। अगर उनको कोई जी दिक्कत है तो मुझसे बात करें। मैंने जी। इसी जी। तरीके से तो आप लोगों से बात करी है, जितने भी लोग हैं। बिल्कुल। और आप सभी बिल्कुल। लोग बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम को सपोर्ट किया है, और जी बिना मेरे जी। से बात किए किया है। किसी से हो सकता है कि किसी से कोई गलती हो गई हो, पर खैर उसमें हमने को सर, नहीं जाने की जरूरत है। आप सर ओवरऑल आपसे कांटेक्ट तो मुझे लगता है सर 1 मंथ पहले हुआ है। मैंने सपोर्ट टीम के थ्रू कांटेक्ट किया आपको। मेरे जो भी कोई सपोर्ट नहीं था, मैंने फिर भी जैसे सर 6 कॉइन का हो या 10 कॉइन का हो, 50-50 हो या अभी 90-10 हो, जो भी चलता रहा, मैंने आज तक काम करता आया है। एक दिन भी मैंने नहीं छोड़ा, आज तक काम करता है। अभी मेरे टीम में अभी भी आईएफसी का स्टेकिंग लगभग 30,000 से 40,000 है। और इतना स्टेकिंग मैंने करवाया। आज भी स्टेकिंग 4x 2.5x कर होने के बावजूद भी आज भी स्टेकिंग है 30 से 40,000। तो फिर भी मैंने आपसे भी इतना बार बात हुआ, कभी मैंने कंप्लेन नहीं किया है, किसी के बारे में कुछ नहीं बुरा बोला, क्योंकि सबकी अपनी एथिक्स होती है, सबकी अपनी पॉलिसी होती है कि हमको ऐसे काम करना है, ऐसे लोगों से ऐसे ट्रीट करना है। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा वो चीजें अब पीछे छूट गई हैं, तो उसको भूल गए और आगे निकले। अब मेरा ये मानना है। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल। जी और खैर कोई कंफ्यूजन भी हो सकती है, उनसे भी मेरी जो है बात पहले भी हुई थी, और कोई ऐसी बात नहीं है ना, हमारे उनके लिए बीच में भी कोई ऐसी बात नहीं है। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबको अपना हक है अपने हिसाब से काम करने के लिए। मैंने कभी भी किसी को रोका नहीं है, किसी को भी सोचता। जी। अगर किसी ने हाथ मांगा है मेरे, तो मैंने सपोर्ट किया है, चाहे कोई हो। तो कोई भी जी ऐसी बात नहीं रहेगी। बाकी हम लोग आपने बहुत सारी चीजें मैं जानता भी हूँ, आप लोगों ने सपोर्ट भी कर रहे हैं उस सिस्टम को लेके, अपने लोगों को भी गाइड कर रहे हैं। बस इसी तरीके से हम लोगों को धीमे धीमे हर एक स्टेप हम लोग पार कर जाएंगे, यही सबसे बड़ी चीज है। और जयप्रकाश जी हमारे बहुत बड़े लीडर हैं। और हमारे एक बहुत बड़े लीडर नीलेश जी, जो कि बीके जी। सिंह जी जी के लड़के हैं, जो हमारे रेस्पेक्टेड भी हैं, उनकी जी। उनकी टीम से हैं। और उन्होंने बहुत
अच्छा काम किया है। और जो है और मेरे हिसाब से जयप्रकाश जी एक टीचर भी हैं। जयप्रकाश जी, मैं सही बोल रहा हूँ? जयप्रकाश जी। जी सर टीचर भी हैं हम। और हाँ मैं भी बीरेश सर के ही टीम से हूँ, और गीला शिकवा कुछ नहीं है। नहीं होता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ। तो सर बीरेश सर की यही है कि राहुल सर से मुलाकात करा दी है। हाँ उसके हाँ, बाद नहीं वो हम अलावा लोग, सब कुछ भूल मुझे गए हम आप लोग लोग राहुल सर को मुझे पाके। हाँ हाँ, खैर हम लोग इस पे नहीं जाते हैं, बस अब हम लोग आगे काम पे फोकस करते हैं। और सब लोग अच्छे से सब चीजें समझ रहे हैं, एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि पहले मैं जैसे आप लोगों को गाइड करता, अब आप लोग गाइड कर पा रहे हैं अपने लोगों को, तो ये मेरे लिए जी सर सबसे जी सर। वो है, ताकत है। जी जी। जी ठीक सर, थैंक यू सर जी। ठीक है, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू जी। रवि जी प्लीज अपनी बातों को रखें, और मुझे ये भी बता दीजिए कि आपसे हमारी बात हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि ये टॉप लीडर्स की मीटिंग है। एक बार आप अपनी बातों को रखें। रवि जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड राहुल सर, इवनिंग। आपसे मेरी बहुत बार बात हुई है। अच्छा रवि जी, आप हैं रवि जी। एक्चुअली क्या है ना, हाँ, एक ही नाम से काफी लोग रहते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। रवि जी, आपको आवाज से पहचान लिया मैंने, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। हाँ, बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। और सर, आपका अनाउंसमेंट तो सुन ही रहे हैं हर सैटरडे को। हाँ। होपफुल है कि आगे बहुत अच्छा होने वाला है। बट सर, एक क्वेरी है कि हम लोग बात कर रहे हैं 1 नवंबर को एमएसपी हटाने की, हम्म। राइट? हम्म। तो आपको क्या लगता है सर, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें, या आईएफसी का रेट कहाँ सेटल होगा? रीजन मेरा पूछने का ये है कि आज हम्म। हम लोग अगर विड्रॉल करते हैं 20 पॉइंट का, हम्म। तो हम लोगों को ऑलमोस्ट $2.5 गैस फीस पे करना पड़ता हम्म। है, राइट? तो ये जो गैस फीस है, ये अल्टीमेटली तो कॉइन के रेट पे ही डिपेंड करता है। हम्म। मान लीजिए कॉइन का रेट अगर आज के डेट में $5 से बढ़ के $10 हो जाता है, तो ये गैस हम्म। फीस ऑटोमेटिकली $2.5 से बढ़ के $5 हो जाएगा। और अगर हम्म। रेट गिरता नहीं है नहीं तो नहीं, गैस फीस। नहीं नहीं नहीं, वो टोकन, वो उसी टोकन पे है जो है। हम्म, वो जो दो टोकन है, वो दो टोकन का 0.25 चल रहा था, उसी के हिसाब से हमने हाँ, उसको लेवल बढ़ा दिया है कि आप लोग अपना चाहें तो निकाल के ज्यादा से ज्यादा आप निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, वो कैलकुलेशन सेम है, चाहे आप एक दिन निकालें चाहे आप 30 दिन में निकालें उसको, दो दो, ठीक अब है। पॉइंट सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मान लीजिए 1 नवंबर के बाद, क्योंकि हम लोग हाँ सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट में डाउनफॉल आएगा। हाँ हाँ। अगर मान लीजिए आईएफसी का प्राइस $1 होता है, तो भी क्या मुझे गैस फीस इतना ही देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है आपको, हम्म, कि जो भी हमारा टोकन है, ठीक है, वो हम्म, पहले 2 करोड़ 10 लाख थे। कल आपने हम्म। हमारी अनाउंसमेंट सुनी कि मैंने क्या अनाउंसमेंट करी एक है? करोड़ 90 लाख आपने बंद कर दिया। नहीं, इसके अलावा क्या सुनी है आपने? सर, अब टोटल वन करोड़ 90 लाख है ना? नहीं, यही तो बात मैं जानना चाह रहा हूँ आपको शायद। क्यों विकास जी, नहीं, कल बताइए। हम लगता है हाँ हाँ, आप थोड़ा सब ध्यान सबमिट नहीं कर रहा। देना। कितना विकास हम्म, जी, अभी कितना है टोकन सप्लाई, या सर, कोई और? 1 करोड़ 10 लाख बचा है ओनली। नहीं नहीं, देखिए सबसे, 2 करोड़ 10 लाख है। नहीं दो नहीं करोड़ सर, दस लाख है एक्चुअली में क्या क्या है कि सबसे पहले हमारी जो कॉइन की सप्लाई थी 4 करोड़ 10 लाख थी। उसमें से 2 करोड़ ऑलरेडी आपने बर्न कर दिया है। और कल का अनाउंसमेंट जो हुआ है, कल के अनाउंसमेंट आपने बोला है कि जो 2 करोड़ 10 लाख बची है, उसमें जो 1 करोड़ कॉइन कंपनी का है, वो भी आने वाले समय में मैट्रिक लॉन्च होने से पहले बर्न हो जाएगा। रवि जी, आपको समझ में आया? मैं हाँ अपने जी, हाँ जी सर। हाँ, अपने टोकन, अपने कॉइन, जो मेरे टोकन थे, जो मेरे कॉइन इसमें है, कंपनी के हैं जो सारी टोकनॉमिक्स के हिसाब से, मैं सारे बर्न कर रहा हूँ। क्यों बर्न कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए ही बर्न कर रहा हूँ, इसलिए ताकि आप लोगों को उसकी वैल्यू पता चल सके। टोकन की सप्लाई से मैं खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद क्यों हम जो है जो एमएसपी है, उसको अभी नहीं तोड़ रहे हैं, बाद में तोड़ रहे हैं? ये इस बात का आपको जवाब पहले मैं जानना चाहूंगा। ये बात आपको समझ में आई कि मैं क्यों बाद हाँ में जी तोड़ सर, रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ? क्योंकि आप पहले प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं ताकि मार्केट को स्टेबल कर सकें। हाँ, ताकि वैल्यू पता चल सके। आपको पता होगा कि मार्केट में इतने ही टोकन बचे हैं, और यूटिलाइजेशन भी बॉट में भी होना है और फॉर्च्यून मैट्रिक्स में भी होना है, तो आप हम्म, बचा के रखेंगे ना अपने टोकन। बिल्कुल। लोगों को पता है कि $5 पे अभी सेल नहीं हो रहा है, उसके बाद भी लोग विड्रॉ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम्म,
आप समझे मेरी बात, समझने की कोशिश करिए। लोगों को पता है कि $5 पे सेल अभी नहीं हो रहा है, पर उसके बाद भी लोग विड्रॉ कर रहे हैं और विड्रॉल और तेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये क्लियर विड्रॉल होता है। हम्म। ऑब्वियसली सर, लिमिट जब से आप बढ़ाए हैं विड्रॉल और तेजी से होना स्टार्ट हो गया। हाँ, मैंने लिमिट इसलिए बढ़ा दी है ताकि आप लोग जल्दी जल्दी इसको निकाल के अपने पास होल्ड कर लें, इसको मेटामास्क में रख लें, क्योंकि जब मैं बर्न करूंगा तो डिमांड धीमे धीमे इसकी बढ़ना चालू हो जाएगी। ये मोस्टली लीडर्स ने पता लग गया है लोगों को कि इसकी बढ़नी है डिमांड। अभी क्या होता है मार्केट में, क्या रेट जाता है, वो तो मार्केट तो मैं प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता हूँ कि क्या मार्केट में रेट जाएगा। मैं किसी का माइंड कैसे पता कर लूंगा? ठीक है। अब पर मुझे ये पता है कि जब हम एमएसपी तोड़ेंगे उससे पहले हमारा मैट्रिक्स और ब्लॉकचेन ये चीजें लॉन्च होनी चाहिए। ठीक, हो सकता है 1 नवंबर से ऊपर नीचे हो सकता है। ये उस वक्त मेरी डेट मैं एक लेके चल रहा हूँ, मैंने नवंबर दिसंबर बताया था। हो सकता है हम 1 नवंबर को थोड़ा सा लेट करें, पर मेरी कोशिश यही है उससे पहले हम ले आए, क्योंकि हमारा एक्सचेंज, मैं चाहता हूँ जब हमारा कॉइन लॉन्च हो तो मेरे अपने एक्सचेंज पे लॉन्च हो जो ब्लॉकचेन वाला है। ठीक है। और तो दोनों की ट्रेडिंग हम इधर शिफ्ट कर सके और ट्रेडिंग फीस भी आए, ताकि एक बड़ी पॉजिटिविटी लोगों को मिल सके और अर्निंग मिल सके। आप समझे मेरी बात? उसके बाद जब हम एमएसपी हटाएंगे तो उसके बाद जो भी रेट आएगा, जो भी जाएगा, है ना, वो उसी वक्त पता चलेगा कि क्या रेट जाता है। और साथ ही साथ हम पूरा निकालने का, चीजों का, टोकन का निकालने का पूरा मौका उस वक्त देंगे कि कैसे आप लोग इसको यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, ताकि फॉर्च्यून मैट्रिक्स में भी आप यूटिलाइज कर लें, और नहीं तो अपने पास होल्ड कर लें। हो सकता है कि पहले हम लोग जो लेते थे टोकन, वो आपको याद होगा, वो 5% के हिसाब से लेते थे, राइट। हाँ है सर। ना। 5% के हिसाब से, तब रेट $10, $20, $25 भी होता तो 5% जाता था, पर टोकन जाता था, हाई फॉर्च्यून टोकन, जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती थी। इसी को मैंने एक निर्धारित कर दिया इतने में। और तब तो समझिए 10 महीने से तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने सेल नहीं किया, बहुत कम लोगों ने सेल किया। जो उस तो जब लोगों ने नहीं सेल किया तो कंपनी ने भी नहीं सेल किया अपना, है ना। कंपनी तो मोस्टली रेट ही रोकती आ रही है। हेल बैंक भी बहुत कोशिश करी रोकने के लिए हमने। जो हमारा ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है, इस सिस्टम में हर डिपॉजिट जितनी बार टोकन आएगा या मूव होगा बाहर, तो गैस फीस तो लगती ही है। इसीलिए हमने एक लगा के रखा हुआ है, ताकि सबको हम विड्रॉल भी दे सके, तो कोई ये ना बोल पाए कि विड्रॉल नहीं मिल रहा। और इसका यूटिलाइजेशन के लिए मैं यूटिलिटी प्रोजेक्ट भी दे रहा हूँ, साथ ही साथ की क्वांटिटी भी खत्म कर रहा हूँ। ये तब की तब हम लोग देखेंगे कि कैसे, क्या सही आता है और क्या मैं इसमें और कर सकता हूँ, है ना रवि ओके जी? ओके। ठीक ठीक। है, ओके। थैंक यू। जी जी, थैंक यू वेरी मच। जी नवीन जी, प्लीज अपनी बातों को रखें। वहीम जी हमारे जी बहुत अच्छे लीडर हैं। जी जी, नमस्कार सर। जी, सर, नमस्ते। ये जो पूछ रहा था, जो इसका मतलब जो सब्सक्रिप्शन के बाद हम लोग को प्रॉफिट का एकदम कैपिंग मिल जाएगा कि 5,000 कैपिंग है, तो हाँ हाँ। उसके बाद जो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये हम्म। मतलब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका हम लोग को चार्ट वगैरह या पीपीटी वगैरह शुरू में ही मिल जाएगा ना? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्लियर है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन आप इसकी बात कर रहे हैं? तो सब्सक्रिप्शन के डिस्ट्रीब्यूशन की कितना कितना जाएगा? मतलब टोटल जो भी फ्रॉम वेरी स्क्रैच टू वेरी लास्ट, मतलब कि जिस समय से एक बंदा सब्सक्रिप्शन लेता है एंड टिल द टाइम ही इज गेटिंग हिज प्रॉफिट, ये टोटल चीजें हम लोग को मतलब क्लियर, क्योंकि प्रेजेंट करने में हमें सही रहेगा जो टॉप लीडर्स हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। ठीक है। देखिए अभी क्योंकि इसमें दो तरीके का होता है सर, जो कि मैं समझाऊं, क्योंकि मैंने इसके पहले भी ऑलरेडी, अगर आपने सर नाम, खैर यहाँ पे नाम लेना तो सही नहीं रहेगा, एपीआई ट्रेडिंग मैंने करा हुआ है, तो उसमें क्या है, दो तरीके से वो लोग ट्रेडिंग को अपना कमीशन जो ब्रोकरेज होता है वो लेते हैं, जो कि ब्लॉकचेन है। या तो वो टोटल प्रॉफिट जिस समय बोर्ड में प्रॉफिट निकाला और जो भी आपने सेटिंग किया है वहीं पे उसने अपना कंपनी प्रॉफिट निकाल के और टोटल प्रॉफिट को डिस्प्ले कर देगा अकाउंट पे, या डिस्प्ले पे बोथ ऑप्शन कि दिस इज द कंपनी प्रॉफिट, दिस इज द टोटल प्रॉफिट। ठीक है, और आपको उस पर लिमिट लग जाता है कि यू कैन ओनली विदड्रॉ योर प्रॉफिट विच इज योर प्रॉफिट, एंड द कंपनी प्रॉफिट विल बी डायरेक्टली गोइंग टू द कंपनी अकाउंट। वो बोर्ड में ऑटोमेटिक फीड होता है उसका डाटा, उसका एड्रेस, और वो पैसे चले जाते हैं यूएसडीटी कंपनी को। तो ऐसा कुछ रहेगा या टोटली मतलब इस चीज को डिस्टिंग्विश मतलब अच्छे तरीके से थोड़ा कर देंगे तो इजी है? हाँ, देखिए अभी जो ट्रेडिंग होगी, अभी आपको जो फंड होगा वो आपके पास होगा बाइनेंस में। ठीक है।
तो फॉर टाइम बिंग फॉर 2-3 मंथ्स आपको ही प्रॉफिट देना होगा कंपनी को, वो भी मंथ के लास्ट में, जो भी आपका ट्रेड लेके जो भी प्रॉफिट निकाल के रखा है यूएसडीटी में, राइट। ये हो गया। हाँ, ये हो गया अभी के लिए 2-3 महीने के लिए। पर जैसे ही हमारा एक्सचेंज आएगा तब आप जो आप ये बता रहे हैं एग्जैक्टली यही होगा। तो वो तो Yes. मैं इसी टेम्पोररी पर्पस के लिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि उस समय का तो मुझे पता है, क्योंकि अपना एक्सचेंज आ जाएगा तो यू कैन डायरेक्टली डू दैट। बट हाँ। व्हाट आई एम आस्किंग दैट फॉर दिस टेम्पोररी पीरियड, जिस समय कि हमें अपना एपीआई आपकी मदद से या जो भी टेक सपोर्ट होंगे उनकी मदद से हमें मतलब एपीआई लिंक कर दिया, अब उसमें जो प्रॉफिट आया तो वो तो जो एजेंट, मान लो कि मैं कस्टमर हूँ तो मेरे अकाउंट पे ही, मेरे बाइनेंस अकाउंट पे ही वो प्रॉफिट आएगा। then how the distribution will be done, how if I am able to, if I say no I will not go ahead and make the payment, बहुत सारी दिक्कतें उसमें आती है। तो उस चीज के लिए सर आपने कुछ सोचा है? हाँ हाँ बिल्कुल, उसके बाद जैसे प्रॉफिट का रेशियो दिखा रहा होगा आपके बॉट में, अगर आप उतना ट्रांसफर नहीं करेंगे तो बॉट रुक जाएगा। जिस डे पे आपने मंथ के एंड में आपने ट्रांसफर नहीं किया तो उसको फिर 1 तारीख को रुक जाएगा। ये यही है सिस्टम में अभी के लिए। ठीक है 3 मंथ के बाद मतलब वी विल शिफ्ट एवरीथिंग ऑन आवर एक्सचेंज, है ना। देन व्हाटएवर यू आर एक्सप्लेनिंग इज सेम थिंग इज गोना हैपन। ठीक है सर। और दूसरी एक और छोटी सी क्लियर कर दे दो, बीरेश जी हमारी टीम से ही है सर। बीरेश जी, ये जो बीरेश जी थे ये मेरे ही अच्छा टीम अच्छा। से, हम ही लोग की टीम से बहुत अच्छे कार्य करते हैं, और इनकी बहुत अच्छी टीम भी इन्होंने रखी हुई है, और जी बहुत ही अच्छे और हंसमुख इंसान है। हाँ, नहीं ठीक है सर। बहुत अच्छे। देखिए आप सभी लोग बहुत अच्छे लोग हैं जो अपनी टीमों जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और शायद मैं अपनी बदकिस्मती कहूँ कि मेरी पिछले 1.5 सालों से आप लोग से बात नहीं हुई, तो शायद मुझे इतनी कोई नहीं चीजें। सर, जब जागो तब सवेरा होता है। अब मेन टॉपिक पे ज्यादा किसी को दोषारोपण करने से कुछ होगा नहीं। हाँ अब ये है कि अब हम लोग जितने अच्छे तरीके से कार्यरत रहें, और जितना आपने सबसे अच्छी चीज ये करी कि जो भी दिक्कत हो डायरेक्टली वन वे कम्युनिकेशन की, यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट यू और कॉल यू एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन, सो दैट इज वेरी इजी फॉर एवरीवन टू एक्सप्लेन देयर वट एवर द हर्डल दे आर फेसिंग ऑन द ग्राउंड फेस। तो ये बहुत अच्छा हो चुका है। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बस यही, बस टेम्पोररी पर्पस के लिए, बाकी सारा मीटिंग बहुत अच्छा रहा सर। थैंक यू। सबको ओके नमस्कार। जी। वकार जी प्लीज अपनी बातों को रखें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे है सर? आप ठीक ठाक? जी सब वालेकुम सारे सलाम। लोग ठीक ठाक है जी? जी जी सर मेरा ये 2 क्वेश्चन है सर, ट्रेडिंग बोर्ड के हवाले से। हम्म। जी सर, क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडिंग वगैरह नहीं जानता और वो चाहता है कि ट्रेडिंग बोर्ड में वो इन्वेस्टमेंट कर सके, तो उसके लिए क्या राय है? ये इसी के लिए तो वकार जी लाया जा रहा है, ये सिस्टम इसी के जी लिए सर। लाया जा रहा है ना, जिसको ट्रेडिंग नहीं आती है और जिसको जी आती सर। भी है, वो दोनों के लिए ये सिस्टम। ठीक है, ठीक प्रॉपरली है। इसका एक्सप्लेनेशन हमारे जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो इसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो हमारी जूम मीटिंग में रहेगा। ठीक है। जी सर। जिनको ठीक है सर। करना है, जो चाहते हैं शुरुआत में, वो अपनी टीमों से कांटेक्ट कर लिया। आपसे टीमों ने कहा है ना कि जो है जिनको जी ज्वाइन जी। करना है, तो उनके साथ आप लोग आप अपनी जूम मीटिंग रख लीजिए मेरे साथ। फिर जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरुआत में उन सभी लोगों को अटैच करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर, और दूसरी बात सर ये है कि इसमें इसके हवाले से अगर कोई वीडियो मिल जाए गाइडलाइंस के थ्रू पर, ताकि वो सब इसमें रिलीज पूरा कर दिया जाएगा वकार जी, वो सब रिलीज कर दिया जाएगा। अभी टेस्टिंग फेज के तौर पे मैं ले रहा हूँ, उसके बाद फिर जो है पूरा रिलीज। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेस्टिंग वगैरह सब हो जाए इसके बाद फिर, चाहे महीने बाद फिर क्यों ना हो। जी जी जी, नहीं ठीक है, मैं जल्दी जी जी। देता हूँ, 10 दिन में ही ठीक। देता हूँ। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी क्रिप्टो ट्रेड जी। हेलो। जी नमस्कार सर, अच्छा सुशील सुशील। भैया। ओके हाँ जी सुशील जी, सर। नमस्कार। आप तो अलग अलग जो है नामों से आ जाते हैं। कैसे हैं आप? क्रिप्टो ट्रेड, हाँ हाँ, मैं इसी नेम से रहता। सर अच्छा थोड़ा सा देखिए, मैं टेक्निकल ही बातें करूंगा। बिल्कुल सारे लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले जैसा मैंने सुना, हम्म उनका ये कहना था कि $5 पे आज हम माइन कर रहे हैं, ठीक है। हम्म जब एमएसपी ब्रेक होगी हम्म तो जो मुझे क्वाइन मिले हैं वो तो $5 के मल्टीपल में ही मिलेंगे, हम्म 2.5x या 3x जो भी उसमें है। और वो हम्म क्वाइन का रेट अगर $1 चला गया
तो फॉरेक्स भी अगर मुझे मिलता है तो मेरी कैपिटल तो $4 ही निकल पाएगी, है ना। तो इसके लिए कंपनी ने क्या सोचा है, उनका सवाल ये होना चाहिए। आई थिंक तो वो यही तो बोलना आप ये चाहते सोच रहे हैं ना, वो तो आप ये कह रहे हैं कि जो है $1 मान लीजिए रेट चला गया तो तुरंत आप सेल थोड़ी ना कर रहे हैं। आप सेल कर रहे हैं हाँ। तो आप देख रहे हैं ना उस पे, है कि नहीं। हम्म। जब आप सेल नहीं कर रहे हैं, आप आपको होल्ड भी तो करना है। ये तो स्टार्टिंग है। अब आप चाहते हैं कि एक ही साथ तुरंत हम निकल जाए, तो कैसे? कोई तो ना अपने हिसाब से कोई एंट्री कर पाए इस मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, अपने रेट के हम्म। हिसाब से, और ना कोई अपने रेट के हिसाब से कोई सेल कर पाया है ना। बाकी जब हम इसको लॉन्चिंग करेंगे देखिए तब सर, इसको तो फिर ये $5 का एमएसपी बने रहने से फायदा क्या है? $5 पे माइन कॉइन करवा के देखिए देने से फाइन फायदा। इसका इसका फायदा ये है। अब एम तो ये एमएसपी का सर, देखिए इस अब एमएसपी का तो कोई अब मतलब है नहीं, ये एकदम फैक्ट बात है सर। अब आपका कॉइन सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल में है, तो हम्म आपको पता है रेट डंप होगा तो $5 पे कॉइन माइन करके देना, और न्यू स्टेकिंग नहीं लगेगी। तो पहले तो स्टेकिंग लगा के उसको एवरेजिंग कर सकते थे, लेकिन अब जब नहीं लगेगी तो ये $5 के बारे में भी सोचना चाहिए, है ना। हम्म। सेकंड, फर्स्ट थिंग तो ये है सर। सेकंड ये है, इस पे हम लोग चलते हैं। सर सेकंड थिंग ये है कि देखिए थोड़ा सा अभी आपका बोर्ड न्यू है और आपने बाइनांस को चूज किया है, ठीक है ना, कोई दूसरे एक्सचेंज को नहीं चूज किया है, और बाइनांस एफआईयू में रजिस्टर है, ठीक है। वो हम्म आपको जीएसटी भी देता है और सारा कुछ देता है। तो आप जितने भी लोग हैं वो 30% आपको देना ही होगा, चाहे आज आप दें या 2 साल के बाद दें। बाइनेंस विल बी शेयर ऑल द डेटा वाट एवर वी हैव परचेज। 5 साल में आपने क्या क्या परचेज, क्या क्या चीज किया हो, सब कुछ डेटा शेयर करेगा। और इस फाइनेंशियल में 30% आपको देना ही होगा। तो 30% वो मैं दे दूंगा, 20% आप ले लेंगे, फिर ट्रेडिंग फीस होगी सर, फिर 25 यूएसडीटी आप लेंगे, 25 एफएक्स लेंगे, 25 आईएफसी लेंगे। तीन ओवरऑल सर लोगों के हैंड में कुछ जाना चाहिए, है ना। हम्म। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एकदम खत्म कर दीजिए, बट बिफोर योर लॉन्चिंग योर एक्सचेंज, क्योंकि वो आउटसोर्सेज एक्सचेंज होंगे जो एफआईयू के अंदर नहीं रजिस्टर होंगे आपके फिलहाल, तो उस पे जो है टैक्स इंसान कुछ बचा भी सकता है। तो इस ओवरऑल चीजों को थोड़ा समझते हुए, जब तक आपका एक्सचेंज ना आए, कुछ हम्म। लोगों के पैकेट में जाए, ऐसे जो है 55% के अप्रॉक्स हो सकता है उनका चला जाए। आप सोचिए 1,000 अगर डॉलर किसी ने लगाया, तो जब तक वो ट्रेड नहीं पूरी तरह से खत्म होता है, वो बाइनांस से एग्जिट नहीं करेगा, बल्कि आप जब लेके आएंगे अपना, तो फिर से एक नया एपीआई के थ्रू अपने एक्सचेंज को आप अटैच करेंगे, जो मैं शायद सही हूँ, यही होता है ये बोट में। हम्म। तो सर 30% एंड 20% एज वेल एज ये सारी फीस को तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मैं तो यही बोल सकता हूँ। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि जो टैक्स रेशियो है वो 30% वो किस पे है। ट्रेडिंग पे एक बार आप अपने सीए से भी बात कर लीजिए, जी जी, है आप ना। 1 भी रुपया कमाते हैं, बिल्कुल सर मैं टैक्स देता हूँ, क्रिप्टो टैक्स मैं देता हूँ। यहाँ हम्म तक आपके फ्रेंड ने भी आपको भेजा है और उसको नहीं आप डिक्लेयर करते हैं, उस पे भी 30% टैक्स है। इवन यू हैव प्रॉफिट ₹1 एट डिजिटल एसेट, देन यू विल हैव टू पे 30 पैसा। वेदर यू हैव फेस लॉस, आपने पहले ट्रेड में 1 रुपया कमा लिया, 30 पैसा दे दीजिए। फिर दूसरे ट्रेड में अगर आपने 2 रुपया भी लॉस कर दिया है, तो उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। 0.30 आपको 30% टैक्स देना अच्छा, ही मेरी पड़ेगा। बात का जवाब दीजिए सुशील जी। जो प्रॉफिट है आपका उसी पे 30% टैक्स है ना। हाँ, प्रॉफिट का, अब मेरी बात प्रॉफिट का का जवाब ट्वेंटी दीजिएगा। परसेंट आप भी ले लेंगे सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरी बात का जवाब दीजिएगा, ठीक है। 30% का जो टैक्स हो गया, जो प्रॉफिट निकाले आप, ठीक है। मतलब जो प्रॉफिट निकाले उस पर आप टैक्स दे रहे हैं ना। तो मान लीजिए हम्म। 1,000 डॉलर पे 1,100 डॉलर का प्रॉफिट निकला, उस पे हम्म। जो टैक्स बन रहा है मेरे हिसाब से 30% आप कह रहे हैं कि $30 हम्म। बन। हम्म। $20, तो कंपनी तो अपना जो 30% था, मैंने बताया भी था कि मैं 30% लूंगा, उसको मैंने शॉर्ट हम्म। करके 20% कर दिया है। हम्म। ओके।
अभी आप टेस्टिंग के फेज पे आप लोग कम से स्टार्ट करिए, जिनको भी टेस्टिंग करनी है वो कम से स्टार्ट करें। अगर आप बड़े लीडर हैं तो मुझे लगता है $1000 तो कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए जो है करना है। आप तो वैसे भी ये बात कहते थे। तो जो भी लीडर्स हैं वो अभी कम से स्टार्ट करें। मैं नहीं कहता हूँ आप 5-10 हजार डॉलर से स्टार्ट करिए। हमारा 3 महीने तक आपको मैं टेस्ट। वही तो आपसे बोल रहा हूँ सर कि जब तक आपका एक्सचेंज ना आए थोड़ा सा हम लोगों के ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि इसका जो प्रमोशन है जो आपने दिया है सर लेवल प्रोग्राम, उसमें हाँ वन हाँ। टाइम है। ये वन हाँ, टाइम है ना। आपको जी। जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपको वन टाइम आएगा। $25 का ही आप 25% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई एम राइट और रॉन्ग सर? प्रॉफिट, हाँ, जो आएगा $25 का उसी का डिस्ट्रीब्यूशन है जो पच्चीस सिंगल डॉलर टाइम है। का ही देंगे ना, तो आप आईएफएक्स का देंगे ना आईएफसी का देंगे ना, तो 20% प्रॉफिट जो कट करती है कंपनी फीस के रूप में उसका देंगे। तो हम्म। एक तरह से जो हम प्रमोट करेंगे वो अपने टीमों को प्रॉफिट में ले जाने के लिए प्रमोट करेंगे। और ऐसे ठीक है, प्रमोशन मैं में एक चीज है और कि पूछता हूँ, आपको एक चीज और ऐड 7.5। करिएगा। हाँ हाँ। हाँ, इसमें एक चीज और ऐड करिएगा कि जब हमारा ये तो अभी टेस्टिंग फेज है, 2-3 महीने को टेस्टिंग फेज मानिए। जब हमारा एक्सचेंज लॉन्च होगा तो एक्सचेंज का भी तो जो प्रॉफिट है, जो ट्रेडिंग फीस है, वो भी मिलना चालू हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये आप एक तरफ का पार्ट बता रहे हैं, दूसरी तरफ का जो पार्ट है इसमें मैं फ्यूचर्स भी लेके आ रहा हूँ और एक्सचेंज की ट्रेडिंग फीस भी लेके आ रहा हूँ। साथ ही साथ हमारा जो आर्बिट्रेज है वो भी लेके आ रहा हूँ दिसंबर तक। ठीक है। तो आपके प्रॉफिट के रेशियो, हमारा जो बॉट चलेगा वो मार्केट में बिल्कुल अलग चलेगा, अलग तरीके से चलेगा। मैं सेम चीज बनाता ही नहीं हूँ। सर मैं है ना। बस तो आपसे एक तरफ की वही तो चीज ये एक हो गई, एक आपने एक कहा कि सर। $25 ले रहे हैं और आईएफसी और एफएक्स ले रहे हैं, क्यों हम ले रहे हैं, ये हमारी फीस है। इसमें आपको जो प्रॉफिट का रेशियो एक बड़ा रेशियो मिल रहा है ना। जैसे सर आपको आई पता एम होगा मैं नॉट 5,000 अपोजिंग का यू प्रॉफिट का सर, रेशियो मैं दे रहा हूँ। आपको अपोज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सारी चीजों को आपके सामने रख रहा हूँ कि हाँ हाँ। मेंबर के हैंड में भी जाना चाहिए, ठीक है ना। एक फिर वही तो मैं बता अपना रहा हूँ एक्सचेंज आ जाएगा सर, अपना एक्सचेंज आ जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि अपना बिल्कुल एक्सचेंज आएगा तो वहां तो दो तरह की इनकम होगी कि जिस बंदे को मैंने रेफर किया, सपोज मैंने किसी को रेफर किया, जब भी उसके ट्रेड कट होंगे तो मुझे वहां से अगर सालाना बाई होता है तो सालाना फीस के रूप में मिलेगा, अगर सेल होता है तो यूएसडीटी मिलेगा, ये तो बिल्कुल। है मिलेगा, है ना। हम्म। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब तक अपने एक्सचेंज नहीं आते हैं फिलहाल थोड़ा सा लोगों के बारे में आपको सोचने की जरूरत है, मैं तो यही बोल सकता हूँ सर। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात ने बिल्कुल सही है, और मैंने आपने बोला भी था तभी मैंने इसको जो है जो और लीडर से भी मेरी बात हुई। उस वक्त मेरा 70-30 का रेशियो था, जिसको हमने कम करके 20-80 किया है। ठीक है। जो भी ये हम्म। प्रोजेक्ट रन करते हैं सबकी कॉस्टिंग आती है, सबको रन करना होता है, टीम बैठाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमने उतारा ही चल गया, पीछे बहुत सारी चीजों में काम हो रहा होता है ना। पूरी टीम देख रही होती है कि कैसे कैसे इसको सही करना है। सिर्फ प्रोजेक्ट उतारना नहीं है मेरा, जो प्रोजेक्ट उतरे उसमें लोग यूटिलाइजेशन कर सकें, उसमें अर्निंग कर सकें। इसीलिए मैंने इसमें उसके बाद भी मैंने इसमें 20 और 80 का रेशियो कर दिया है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी इसके अलावा आप कोई और बात आपकी जो है नहीं 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 सर, मैं वही बोल रहा था कि जब तक नहीं आ रहा है, 2 महीने का पीरियड ही है, तो थोड़ा सब लोगों को ध्यान में रख के ही जो है, और हो सके तो कुछ छूट और भी दिया जाए, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना। नहीं नहीं, आपकी बात सही है सुशील जी। आप हमेशा बात आप सही कहते हैं और लोगों के लिए उसमें कहते हैं, तो उसमें मैं है ना। हमेशा। तो मैं हाँ। रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, और ओवरऑल जो स्थिति होती है उसके बारे में ही मैं चर्चाएं करता हूँ, और जो भी है, और अच्छी बात है कि बाइनांस से लोग ट्रेड करेंगे, गवर्नमेंट को कुछ क्रिप्टो एसेट टैक्स भी देंगे, ये काफी जरूरी है कि आप टैक्स भी दीजिए, बेहतर है ये चीज है ना। बिल्कुल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत तो हम लोग ही जब तक एक्सचेंज नहीं आता है तब तक सहने की कोशिश करेंगे। और आपकी बातों को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाइनांस बहुत सारा चीज एपीआई से जैसे ही कनेक्ट होता है, बहुत सारी चीजों को देखता है, और बड़े बड़े जो बोट हैं उसके थ्रू बाइनांस पे बहुत बार सर्वर अटैक भी हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि डेटा को सिक्योर रखना, बाइनांस के साथ अच्छे तरह से करना, ये सब थोड़ा सा है कि एक अच्छी टीम आपकी होगी तभी जाके ये सब सारा पॉसिबल होगा। मैं आपकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो कोई भी अगर बंदा है, जब आप ऊपर में बैठे रहेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ आपसे रिलीफ ही वो डिमांड करेगा, वो ज्यादा टैक्स देने के मूड में नहीं होगा,
है ना, हाँ नहीं या नहीं, फिर मैं समझ रहा हूँ, ज्यादा इसीलिए रेवेन्यू जल्दी लेने की क्लोजिंग बता कोशिश रहा हूँ। करेगा। तो हाँ मेरा तो हमेशा वही है कंसर्ट की, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, वेलकम है, लाइए, बहुत सारी चीजें हैं। और रेशियो भी बहुत सारा जैसे ये तो आपने टॉप करेंसी में ही अपने ट्रेड को अभी दिखाया है, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी करेंसी है जिसमें मंथली जो है वो 40% 45% भी रिटर्न मिलेगा अगर बोर्ड के थ्रू जो आता है। और वो हम्म, भी वन रेंज, बहुत सारा क्वाइन है, वन रेंज क्वाइन। एक होता है कि बहुत सारा ऊपर गया, बहुत सारा नीचे गया, बहुत सारा कॉइन जो है वन रेंज कॉइन है। और ऐसे भी कॉइन की स्ट्रेटेजी बिल्कुल शेयर करेंगे ताकि हमारे बहुत सारे लोग जो है बहुत अच्छा पैसा बना पाए। और बिल्कुल। इसके साथ साथ मुझे ये जानना है कि हमारी जो एक्सचेंज आएगी उस पे लिक्विडिटी किसकी होगी? लिक्विडिटी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि किसकी लिक्विडिटी एग्जैक्टली जानी है। ठीक है। अभी हाँ, हाँ। जैसे लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग सर बहुत सारा प्रॉफिट डिपेंड करेगा। बहुत सारे वन शॉट जो क्वाइन होते हैं, वन कैंडल क्वाइन की उसी रेंज में होते हैं, वो सबसे ज्यादा बाइनांस पे है ना। तो अगर हम्म, बाइनांस से आपकी लिक्विडिटी आती है तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं तो यही बोल सकता हूँ। मेरी बाइनेंस से भी और OKX दोनों से ही बात चल रही है, हो चुकी है, बात क्लियर हो गई। मैं इसमें अटैच अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें गो थ्रू मैं नहीं करना चाहता इस एक्सचेंज पे। अपने एक्सचेंज पे अपने हिसाब से हम चीज़ें डालेंगे, उसी पे मैं प्रमोट करूंगा ट्रेडिंग। फिर आप लोगों को ठीक जितना है, बाय। मैं OKX, आप दुबई में होंगे तो OKX वहाँ चल रहा होगा। कुछ क्वाइन अगर उस पे लिस्ट हैं तो सर उसके साथ आप कर लें, अगर नहीं तो फिर बाइनेंस इज द टॉप, तो डेफिनेटली टॉप के साथ रहेंगे तो हमेशा टॉप करेंगे। थैंक यू। हम्म। जी जी, थैंक यू सुशील जी। और किसी को अगर अपनी कोई बात रखनी हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो अपनी बात रख सकते हैं। मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो आप सभी लोगों का जो है धन्यवाद इस मीटिंग में आने के लिए। और इस मीटिंग को हम लोग अभी एंड करते हैं। जी, कौशल जी, प्लीज़ अपनी बात को रखें। कौशल कुमार जी, नमस्कार। हेलो। हेलो। जी सर, मुझे सुन पा रहे हैं? जी कौशल जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। प्लीज़ बातों को रखें अपने। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी। मैं अभी वर्तमान में एक्सचेंज चल रहा है उसको लेके, हम्म। आई फॉर्चून एक्सचेंज पे सर मेरा खुद का ही एक क्वेश्चन है। और खुद का क्या, मैंने खुद का ही कुछ कुछ एसेट लेके और उस पर होल्ड कर रखे हैं। हाँ हाँ। तो सर मैं ये चाह रहा हूँ, वो जो मैंने एसेट लेके कर रखे हैं होल्ड, वो हम्म। नेक्स्ट आने वाले समय में उनको मैं उस पर बाई सेल करके यूएसडीटी में कन्वर्ट करके वापस ले सकता हूँ, या हाँ उसके हाँ, लिए कोई? कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं, देखिए, अगर आपने मान लीजिए कोई कॉइन लिया हुआ है, कौन सा टोकन लिया हुआ है आपने, नहीं, बताइए। मैं कई 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 सारे टोकन ले रखे हैं सर, उसमें कोई दिक्कत एसआरपी भी है। कोई दिक्कत नहीं है। आप उन टोकन को विड्रॉ भी कर पाएंगे ना, यहाँ वाले हमारे एक्सचेंज से, इस एक्सचेंज में दूसरे नए वाले हमारे एक्सचेंज, उसको विड्रॉ करके वहां रख लीजिएगा। बस यही यही क्वेश्चन था सर, तो जी मैंने जी, जैसा कि। ठीक है कौशल जी, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर। सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। अगर किसी और के पास भी कोई हो सवाल, वो पूछ सकता है। किसी को कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, वो पूछ सकता है। ठीक है। जी वकार वकार। अहमद जी हैं सर। जी वकार जी, प्लीज। सर एक क्वेश्चन ये था कि अभी कुछ टीम्स मेरे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो आईएफसी जो ओल्ड कॉइन है वो अभी भी हमारे पास पड़े है, तो उसका अभी क्या किया जाए? ओल्ड IFC जो, आप कौन सा ओल्ड IFC, ये जो स्वैप वॉलेट में जिन्होंने नहीं डिपॉजिट किया, उनकी बात कर रहे हैं? जी जी, जी जी हाँ। बिल्कुल। तो उनको बोलिए परेशान ना हो, मैं दोबारा मौका दूंगा डिपॉजिट करने का, ताकि वो ठीक है चेंज सर। कर पाएंगे। मैं कुछ हमारी टीम काम कर रही है किसी चीज़ पे, उसको बाद जी जब सर। हम ओपन करेंगे तो सबको मौका दे देंगे, जिनको जो लोग नहीं कर पाए, दोबारा एक बार ठीक आखिरी है। बार मौका देंगे हम। ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि टीचर वो लोग हैं, तो वो प्रोफेसर, तो वो उनके पास टाइम नहीं रहता, तो बाज आईडीज में उसके जो है ना वो कमांड करता हूँ जी उनकी। जी, कोई चले, दिक्कत सही है, नहीं ठीक है। है, सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी रोशन जी, नमस्कार आपको। रोशन जी भी हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं। प्लीज अपनी बातों को रखें रोशन जी। सर नमस्कार। और
जितने लोग यहाँ प्रेजेंट है इस मीटिंग में सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर अभी मेरा टीम में सब अभी तैयार हो गए हैं आईएफएक्स में काम करने के लिए। स्टेकिंग बढ़ाएंगे या टीम बढ़ाएंगे, क्योंकि टीम सर यहाँ वहाँ भटके मगर उनको समझ में ये आ गया है कि आई फॉर्च्यून एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को बांध के रखता है और इसका विजन बहुत अच्छा है। तो सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि अभी मैं जो टीम बढ़ाऊंगा, लोगों का स्टेक कराऊंगा, तो विड्रॉल वगैरह सर कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना इसमें? आप सर ये पूछ आपका कहना बिल्कुल सही है रोशन जी। इसके लिए मैं इस तरीके से आपको आंसर देना चाहता हूँ। आप उन लोगों से पूछिए जो पिछले 3 महीने से अपने विड्रॉल भी लगा रहे हैं और रेट भी देख रहे हैं। दूसरी बात, इस 3 महीने में किसी को भी सिंगल मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यही आप अगर पुराना समय ले लें तो मुझे लगता है ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा जिस महीने प्रॉब्लम नहीं आती होगी आई फॉर्च्यून कॉइन में। रोशन जी याद है आपको? हेलो रोशन जी, आवाज आ रही है आपको? जी रोशन सर, जी, जी 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 जैसा सर, कि मैं आवाज आ रही है। हाँ कि आई फॉर्च्यून कॉइन में मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा जिस महीने प्रॉब्लम नहीं आती होगी चीजों को लेके। बिल्कुल। तो अगर आप इसी से नोटिस कर सकते हैं कि जब शुरुआत में इतनी प्रॉब्लम आई फॉर्च्यून कॉइन में आई थी और इसमें 3 महीने में मुझे नहीं लगता किसी दिन प्रॉब्लम आई होगी, हार्डली कोई एक दिन आई होगी। तब से स्मूथ सारी चीजें चल रही हैं और वैसे ही स्मूथ रखना, क्योंकि ये एक एक स्टेप पे मेरा ध्यान है। सारे लीडर्स पे जो लोग भी काम कर रहे हैं उन सभी से मेरी रेगुलर बात हो रही है, उनको गाइड भी मैं कर रहा हूँ। थोड़ा समय जरूर लग रहा है पर हम लोग यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और कैसे करना है ये पूरी तरीके से गाइडेंस मैं आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है जी जी जी, जी। ठीक है सर, क्लियर हो गया मैंने। थैंक यू ओके सर। ओके अवश्य जी, थैंक यू। ठीक है, फिर हम लोग इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। सारे लोगों को जो है जवाब मिल चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।